एक मिनट, अपलोड यहाँ से ये वाला है मेरे ख्याल में, ठीक है। स्क्रीन वन, शेयर स्क्रीन वन। ओके, ये फिगर नजर आ रही है? जी सर, नज़र आ रही है। ओके गुड। असल में लास्ट टाइम जो था ना, ये फिगर मैंने वहां पे स्लाइड्स में नहीं दी थी, ये फिगर मैंने ऐड कर दी है बेसिकली। इसमें आप लोगों ने शायद अगर लेक्चर्स देखे हों या अगर बुक पढ़ी हो तो बुक से भी आपको एजिमत एंगल किसको कहते हैं और अल्टीट्यूड एंगल सन का कैसे हम डिफाइन करते हैं, बेसिकली इस फिगर में वो डेफिनेशंस गिवन है। हम सन की पोजीशन को फाइंड करना चाहते हैं किसी टाइम इंस्टेंट में इन एनी डे ऑफ द ईयर इन द स्काई। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है? इसकी जरूरत इसलिए पेश आती है कि अगर आप एक सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं और आप अगर सन को ट्रैक करवाना चाहते हैं, बिकॉज व्हेन यू ट्रैक द सन यू विल ऑफ कोर्स हार्वेस्ट मोर एनर्जी देन a solar harvesting system which is fixed. Okay, so we are interested in designing sun tracking systems. उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सन की पोजीशन स्काई में किस जगह पे है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक सोलर कलेक्टर है, उसमें एक दिन में कितनी इसके ऊपर टोटल एनर्जी फॉल करती है, फॉर एग्जांपल इफ दिस कलेक्टर इज फेसिंग साउथ एट सम टिल्ट एंगल एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग how much solar energy falls on this particular collector on a given day of a year, then you need to know the position of the sun in the sky. तो उसके लिए सन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमने दो एंगल्स डिफाइन किए हैं। एक को हम अल्टीट्यूड एंगल कहते हैं और एक को हम एजिमत एंगल कहते हैं। ये मैंने डिफाइन भी किया था, ये फिगर ज्यादा एलाबोरेट करती है, शो करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में कहीं जाके ये गुरूब होता है। उसके लिए हमने एक नॉर्थ साउथ लाइन डिफाइन की है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है, और उसमें ईस्ट वेस्ट लाइन जो है ये ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन को शो करती है। सन एक और एक पी यहाँ पे लोकेशन का नाम दिया है। ये लोकेशन वो वाली लोकेशन है जहां पे आप किसी सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस पॉइंट के लिहाज से एट फॉर एग्जांपल 2 o'clock वेयर इज द सन इन द स्काई। तो उसके लिए आपके पास दो एंगल्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। एक को हम एजिमत एंगल कहते हैं और एक को अल्टीट्यूड एंगल कहते हैं। दे आर वेरी सिंपल टू डिफाइन। फॉर एग्जांपल एट ए गिवन इंस्टेंट इन द गिवन फिगर सन इज एट सम लोकेशन इन द स्काई। तो वहां से जो सन की रे है उसको आप पॉइंट पी तक एक्सटेंड करें। सन का जो सेंटर है उसको पॉइंट पी तक एक्सटेंड करें, ठीक है, और सन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ग्राउंड के ऊपर। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, ठीक है। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है उसका प्रोजेक्शन ले लें ऑन द ग्राउंड, ठीक है। और प्रोजेक्शन का जो सन की रे है हाइपोटेन्यूज के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड एंगल। और हम देखते हैं कि दोपहर के वक्त अल्टीट्यूड एंगल मैक्सिमम होता है। मॉर्निंग टाइम पे जब सनराइज होना शुरू हो जाता, तुलू होता है, तो उस वक्त अल्टीट्यूड एंगल 0 होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। दोपहर को 12 बजे ये मैक्सिमम होता है और उसके बाद आहिस्ता 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 ये फिर नीचे की तरफ कम होना शुरू हो जाता है। और जब सन सेट हो जाती है तो उस वक्त फिर ये 0 हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा एंगल है हमने डिफाइन किया था एजिमत एंगल। ये सिंपली क्या चीज है, ये नॉर्थ साउथ लाइन है, उसके साथ ये जो प्रोजेक्शन है सन का जो हाइपोटेन्यूज रे जो कनेक्ट करती है या लाइन जो कनेक्ट करती है सन के सेंटर को और लोकेशन पी को, उस लाइन की जो प्रोजेक्शन है ऑन द प्लेन, वो प्रोजेक्शन बेसिकली नॉर्थ साउथ लाइन के साथ कौन सा एंगल बनाता है, ये उसका एजिमत एंगल है। इस फिगर में अगर हम देखें तो नॉर्थ साउथ लाइन के साथ जो प्रोजेक्शन है वो फाई एंगल बनाता है, जबकि उसका जो हाइपोटेन्यूज है
वो जो लाइन कनेक्ट करती है सन के सेंटर को और लोकेशन पी को, उनके दरमियान जो एंगल है उसके और उस लाइन और उसके प्रोजेक्शन के दरमियान एंगल है, उसको हमने नाम दिया है अल्टीट्यूड एंगल ऑफ द सन। ठीक है, सो सारा दिन अल्टीट्यूड एंगल भी चेंज होता रहता है और इसका एजीमथ एंगल भी चेंज होता रहता है। लेकिन अगर किसी कोई हमारे पास कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस हो, विद द हेल्प ऑफ दोस मैथमेटिकल इक्वेशंस वी कैन फाइंड what is the altitude angle of the sun and what is the azimuth angle of the sun at a given instant of time। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर हमने लॉन्गिट्यूड को हमने डिफाइन किया था किसी, क्योंकि इसकी सन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप किस लोकेशन पे हैं, क्योंकि अगर आप नीलोर में बैठे हैं तो सन की पोजीशन कराची में जो बैठा हुआ है 11 बजे नीलोर में सन किसी और जगह पे होगा, कराची में किसी और जगह पे होगा, इसी टाइम सेम टाइम इंस्टेंट में। ठीक है, सऊदी अरेबिया है वहाँ पे किसी और पोजीशन पे होगा। बेसिकली डिफरेंट लोकेशंस पे ये डिफरेंट पोजीशन पे होगा। किसी जगह पे अगर आपने सन का एजिमथ एंगल और अल्टीट्यूड एंगल निकालना है किसी गिवन टाइम इंस्टेंट में, तो उस लोकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, उस लोकेशन का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड हमें पता होना चाहिए। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बेसिकली पूरे साल में जो सन की जो पोजीशन है ये नॉर्थ साउथ में ये चेंज होती रहती है। समर में ये सन जो है मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है। इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो ये मेरे ख्याल में समर में 21 जून को हमारे सर के तकरीबन ऊपर आता है 80 एंगल, उसका अल्टीट्यूड एंगल जो है वो 80 बन जाता है दोपहर के वक्त 12 बजे। ठीक है, और उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और 21 ऑफ दिसंबर, ठीक है, तो आप देखते हैं कि 21 ऑफ दिसंबर में अगर नीलोर में आप हैं तो सन कोई साउथ में होता है और इसका अल्टीट्यूड एंगल अगर दोपहर को 12 बजे आप देखें तो ये तकरीबन कोई बन जाता है कोई मे बी 25 डिग्रीज और 30 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन की पोजीशन को फाइंड करने के लिए लोकेशन की इंपॉर्टेंट लोकेशन जगह की लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। उसका लॉन्गिट्यूड और लोकेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड एंगल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो बेसिकली टाइम है, किस टाइम इंस्टेंट पे आप सन की पोजीशन को फाइंड करना चाहते हैं। ये तीनों चीजें आपको अगर पता हो तो आप सन की पोजीशन को स्काई में एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, लेकिन जो टाइम की इंफॉर्मेशन है ये वो वाला टाइम नहीं है जो आपकी घड़ी के ऊपर है, उसको हम कहते हैं क्लॉक टाइम कहते हैं या स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। किसी कंट्री का, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम फॉर एग्जांपल, आपकी घड़ी में जो टाइम है वो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है। बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं जरा बोर्ड को इस्तेमाल करता हूं फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सो हियर वी हैव द प्राइम मेरिडियन, जिसको हमने डिफाइन किया है a line which connects a point in Greenwich with North Pole and South Pole, उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करें, ऑफ कोर्स एंगल्स जो लॉन्गिट्यूड एंगल है किसी पॉइंट का, अगर एक पॉइंट यहाँ पे है प्राइम मेरिडियन के ऊपर है तो उसका लॉन्गिट्यूड एंगल हमारे पास 0 है। लेकिन अगर हम इस तरफ ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दें तो उसका लॉन्गिट्यूड एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है। एक पॉइंट P फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट है P, इसका लॉन्गिट्यूड एंगल क्या होगा, उसको फिर नॉर्थ पोल है, उसको आप फिर इस पॉइंट से पास एक लाइन ड्रा करें नॉर्थ पोल, इस पॉइंट और साउथ पोल के दरमियान, तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। और ये लाइन है पॉइंट P का, या उसको ऑब्जर्वर कहें, ऑब्जर्वर का लॉन्गिट्यूड है। मेरा लॉन्गिट्यूड क्या है इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं, लॉन्गिट्यूड क्या है, बेसिकली इट इज द लाइन। ठीक है, नॉर्थ पोल मेरे ऊपर से गुजर रही और साउथ पोल को कनेक्ट करती है, ये बेसिकली मेरा लॉन्गिट्यूड है। यहाँ से ग्रीनिच जो है रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन है, उससे हम देखते हैं कि इस पॉइंट P तक कितना एंगल बनता है। ठीक है, इट कुड बी 0, इट कुड बी 1, इट कुड बी 15, तो ये अप टू 180 तक चला जाता है। और वेस्ट की तरफ अगर मूव करें तो ये फिर हमारे पास 0 से लेकर -180 तक चला जाएगा। ये चीज हमने लास्ट टाइम डिस्कस की है। स्टैंडर्ड टाइम किसी कंट्री का हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम इस तरीके से करते हैं
ये हमारे पास प्राइम मेरिडियन है, उसकी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लॉन्गिट्यूड बनता है वो है, और उसके बाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक और लॉन्गिट्यूड होगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक और लॉन्गिट्यूड होगा, और 15 डिग्री का जो एंगल है, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है, उसके 15 डिग्री पे एंगल पे लॉन्गिट्यूड है, उसके बाद प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री के एंगल पे एक और लॉन्गिट्यूड है, एंड सो ऑन। दोनों इस लॉन्गिट्यूड और इसके दरमियान 15 डिग्री है, इसके दरमियान 15 है, इसके दरमियान 15 है, इन दोनों के दरमियान 15 है, एंड सो ऑन 18 तक चले जाते हैं। सिमिलरली यहां से फिर वेस्ट की तरफ मूव करें, इसी तरीके से 15 डिग्रीज पे जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वो लाइनें आप ड्रा करें। फॉर इंस्टेंस -15 डिग्री पे एक लाइन है, और उसके बाद 30 डिग्री पे एक लाइन है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन है बेसिकली। टाइम जोन्स हम कैसे डिफाइन करते हैं? पाकिस्तान का जो है 12 बज गए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, उसमें अगर 7 बजे हो तो पाकिस्तान में दिन के 12 बज जाते हैं। अगर वो मॉर्निंग 7 बजे है तो पाकिस्तान में 12 बज जाते हैं, ठीक है। उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? बेसिकली टाइम जोन्स हम डिफाइन करते हैं। ये जो प्राइम मेरिडियन है उससे +7.5 डिग्रीज टुवर्ड्स ईस्ट एंड -75 डिग्रीज टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है। तो ये रीजन है, इस रीजन के लिए हम एक टाइम डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो प्राइम मेरिडियन से 7.5 डिग्रीज वेस्ट, 7.5 डिग्रीज ईस्ट, इस रीजन का टाइम हम लेंगे फॉर एग्जांपल 10 बज गए हैं, ठीक है। इसके साथ जो एडजेसेंट 15 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड के 7.5 डिग्रीज वेस्ट और 7.5 डिग्रीज वेस्ट एंड 7.5 डिग्रीज ईस्ट, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये एक और टाइम जोन को डिफाइन करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो 30 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड है, उसके 7.5 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट एंड 7.5 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। ये एक और टाइम जोन होगा। ये टाइम जोन्स में, क्योंकि जमीन जब रोटेट करती है तो 360 डिग्रीज इन 24 आवर्स, उसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्रीज जब भी अर्थ मूव करती है, रोटेट करती है, तो एक घंटे में 15 डिग्रीज रोटेट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये टाइम जोन 1 है, ठीक है, और ये 15 इससे ग्रीनिच का जो है प्राइम मेरिडियन है, प्लस 7.5 डिग्रीज माइनस 7.5 डिग्रीज, ये एक टाइम जोन है। उसके बाद अगला जो 15 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड है, उसके +-7.5 डिग्रीज डिफाइन करती है दूसरा टाइम जोन, ठीक है। इस टाइम जोन और इस टाइम जोन में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो 1 घंटे का होगा, ठीक है। तीसरा जो टाइम जोन है उसको हम 30 डिग्री पे जो लॉन्गिट्यूड है, उसके +-7 डिग्रीज ऑन बोथ साइड्स, वो वाला रीजन है, उसको हम थर्ड टाइम जोन कहते हैं, ठीक है। सर घंटे का डिफरेंस क्यों आ रहा है? घंटे का डिफरेंस इसलिए है कि जो अर्थ है वो कितना रोटेट करती है, 15 डिग्रीज पर आवर। सही है, बात समझ गए ना? जी सर। तो ये एक हम ये कहते हैं कि देखें, यहाँ पे अगर ये रीजन हमने डिफाइन किया है 10 बज गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला जो सेकंड टाइम जोन है उसके लिए हमने रखा 11 बज गए हैं। थर्ड टाइम जोन होगा उसमें 12 बज गए, फोर्थ टाइम जोन होगा उसमें 1 बज गए, एंड सो ऑन। पाकिस्तान जो रोटेट करता है वो 75 डिग्री पे है, ठीक है, 75 डिग्री, ठीक है। तो 75 डिग्री +-7.5 डिग्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ 75 डिग्रीज। अगर प्राइम मेरिडियन से अगर यहां तक आ जाए तो कितने घंटे का, कितने डिग्रीज का है? इट इज 75 डिग्रीज, 15 डिग्रीज 5 आवर्स का डिफरेंस है, पर आवर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ग्रीनिच के मुकाबले में हमारा टाइम जो होगा 5 घंटे पहले होगा, सही है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम वेस्ट की तरफ चले जाएं तो हर 15 डिग्री पे जो टाइम जो स्टैंडर्ड है, बेसिकली हमने स्टैंडर्ड ये रखा हुआ है, अगर वेस्ट की तरफ मूव करें तो हर 15 डिग्री में 1 घंटा हम क्या करते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं। तो ये +-7.5 के बजाय इसको कम भी रख सकते थे,
ये 15 डिग्री के डिफरेंस के बजाय इसको 15 के बजाय उसको हम 5 भी रख सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन शुरू में रखी गई है वो ये है कि हर 15 डिग्रीज का जो एंगल है उसके बाद हम एक घंटे का टाइम का डिफरेंस डाल लेते हैं। इज इट क्लियर? सो 75, लेकिन अब इसका मतलब ये हुआ कि 75 डिग्रीज के प्लस माइनस 7.5 degrees towards west and minus 7.5 degrees towards west and plus 7.5 degrees towards east, यहाँ पे जो टाइम इस सारे रीजन का एक होना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है इट माइट बी समथिंग लाइक दिस, एग्जैक्ट मैं तुम्हें नहीं बना सकता, लेकिन इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इट माइट बी समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब ये हुआ अगर पाकिस्तान को हम देखें तो वो 75 प्लस माइनस 75 डिग्रीज के अंदर लाई नहीं कर रहा है, बल्कि उससे भी ईस्ट की तरफ हम चले जाए तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई 62 तक चला जाता है, ठीक है। ईस्ट मोस्ट जो बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं तो वो तकरीबन आप समझ लीजिए कोई 62 तक चले जाते हैं, और वेस्ट की तरफ भी मेरे ख्याल में कोई 75 76 तक चला जाता है। इज इट क्लियर? तो इन प्रिंसिपल तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे बलूचिस्तान का कुछ और टाइम होना चाहिए, और ये 75 प्लस माइनस 7 डिग्रीज पे जो रीजन है वहां पे कुछ और टाइम होना चाहिए, एंड सो ऑन। लेकिन ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, ज्योग्राफिकल जो मैप है पाकिस्तान का लोकेशन है, इसके वजह से हम ये पूरे रीजन में हमने एक ही टाइम रखा है और उसको हम कहते हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। वरना अगर हम 75 प्लस माइनस पे कोई और टाइम रखते और यहाँ पे 60 प्लस माइनस 7.5 पे कोई और टाइम रखते तो 1 घंटा बलूचिस्तान का टाइम और इस्लामाबाद के टाइम, बाकी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के टाइम में 1 घंटे का फर्क होता। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद में अगर इट्स 12 o'clock, बलूचिस्तान में इट वुड बी 11 o'clock, 1 घंटे का फर्क होता, जो कि ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिजायरेबल। उसके लिए फिर क्या करते हैं, एक ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक कंट्री ऑफ कोर्स इट ऑक्युपाइज मोर देन दो जो है 15 डिग्री अपार्ट, एक से ज्यादा हमारे पास आते हैं, लॉन्गिट्यूड से आते हैं, तो उस पूरे रीजन के लिए हमने एक ही टाइम रखा होता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। सर ये जो आप एंगल्स की बात कर रहे हैं ये सारे लॉन्जिट्यूड एंगल्स है ना, ये जो प्राइम मेरिडियन, ये प्राइम मेरिडियन है और उससे 15 डिग्री। सही है सर। जैसे अर्थ है, आपको याद होगा, अगर हम देखें तो उसमें इस तरह की लाइनें ड्रा होती हैं बेसिकली। जी सर बिल्कुल। या मैप्स में अगर आप देखें, ये एक मैप है वर्ल्ड का, उसमें उन्होंने ये लॉन्गिट्यूड्स भी दिए होते हैं और ये लैटिट्यूड्स भी दिए होते हैं, और फिर किसी कंट्री की लोकेशन देनी हो तो जिस तरह हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई देते हैं, तो कंट्री की लोकेशन यहाँ पे कैसे देते हैं, अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो इसका 0 डिग्री होगा, दिस विल बी for example 15, this is 30, this is 45, this is 60, ठीक है, this is 75, this is 90 and so on, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो कंट्री है इसमें ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, इस लैटिट्यूड के अंदर लाई करता है और इस लॉन्गिट्यूड के अंदर लाई करता है। तो ये लॉन्गिट्यूड ये 45 है, तो दिस माइट बी यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो 45, 46, 47 के आसपास कहीं ये जगह होगी। इज इट क्लियर? यस सर। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं नीलोर कहाँ है, सो नीलोर इज 75 पे नहीं है, बल्कि ये मेरे ख्याल में कोई 73 के आसपास है। ये 75 है और ये हमारे पास 60 है, 60 इज समवेयर हियर। नीलोर इज, अगर नीलोर को आपने तलाश करना है तो नीलोर इज 73 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड है, और गालबन 33 डिग्री जो है, इसमें कुछ मिनट्स भी आते हैं, लेकिन उनको हम फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर करते हैं। यहाँ पे लोकेट, यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये है। अगर आपने मैप पे तलाश करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप मूव करेंगे 73 डिग्रीज, ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ से 73 डिग्रीज, और उसके बाद देखेंगे कि लैटिट्यूड जो है वो 33 है, ठीक है। दिस इज इन दिस डायरेक्शन लॉन्गिट्यूड एंड दिस डायरेक्शन लैटिट्यूड, समवेयर हियर देयर विल बी नीलोर, as we have already discussed in previous lecture. Did you get my point? Yes, sir. And I also pointed out last time that it's very simple nowadays to find the longitude of places, longitude and latitude of places. Google Earth. Okay, with the help of Google Earth.
One more thing that is very important. Earth is rotating counterclockwise direction. Okay, and relatively we say that sun is moving in this direction, क्योंकि पाकिस्तान में जब सुबह होते हैं तो सऊदी अरेबिया में 2 घंटे बाद सुबह का टाइम होगा। पाकिस्तान में जब 12 बज जाते हैं तो सऊदी अरब में क्या होगा, 2 घंटे के बाद 12 बज जाएंगे। इज इट क्लियर? इसी तरीके से जो इंग्लैंड है उसमें पाकिस्तान के दरमियान 5 घंटे का फर्क है। इसका मतलब क्या है, अगर पाकिस्तान में 12 बज गए हैं तो इंग्लैंड में सुबह का 7 बजे का टाइम है, क्योंकि 7 घंटे के बाद जो सन है यहाँ से मूव करके इंग्लैंड के ऊपर चला जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर है। ठीक है। नाउ देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें, ये दिस इज पाकिस्तान नेट है। ठीक है, आमतौर पे जब भी हम कहते हैं दोपहर के 12 बज गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो साया है ये छोटे से छोटा हो गया और स्काई इज ऑन योर हेड। इज इट क्लियर? यस सर। that sun is over your head. यस सर। आमतौर पे यही कंसेप्ट है ना। ठीक है। नाउ पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, और दिस माइट भी कोई 62 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। आपकी घड़ी का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 75 के लिहाज से है। ठीक है। आपकी घड़ी में सुबह के 7 बज गए हैं। इस जगह पे बलूचिस्तान के इस कोने पे कोई बंदा बैठा हो तो उसकी घड़ी में भी टाइम क्या होगा? 7 बजे। सुबह के 7 बज गए होंगे। घड़ी का टाइम है ना, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम पूरे रीजन्स में एक जैसा है। जी सर। ठीक है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जब सन इस लोकेशन पे कोई बंदा खड़ा उसके सर के ऊपर होता है, इस लोकेशन पे सन इज स्टिल इन द ईस्ट। 1 घंटे के बाद इस ये जो बंदा है तकरीबन, अगर इसको मैं 60 लेता हूं फॉर द सिंपलिसिटी, अगर मैं 60 लेता हूं इसको, उसके पास घड़ी है, उसमें पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पे जो बंदा है कोयटा में उसके पास भी 12 बज गए हैं, यहाँ पे जो बंदा है उसके पास भी 12 बज गए हैं। लेकिन इस बंदे के सर के ऊपर जब सन आएगा इसके मुकाबले में 1 घंटे के बाद आएगा। जी सर। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, क्योंकि एंगल घंटे का फर्क है सर। एंगल का डिफरेंस है। जी सर। शाम सूरज शुरू होता है तो यहाँ पे इसके मुकाबले में इस लोकेशन पे 1 घंटे के बाद शुरू होगा। जी सर। इज इट क्लियर? पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम तो सेम है, यहाँ पे भी 7 बज गए, यहाँ पे भी 7 बज गए। यहाँ पे अगर 7 बजे तुलुए आफ्ताब है पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, तो यहाँ पे तुलुए आफ्ताब किस टाइम पे होगा? 8 बजे, क्योंकि 1 घंटे 75 और 60 के दरमियान 15 डिग्रीज का डिफरेंस है। जी सर। इसी वजह से आपने देखा होगा कि नमाजों के जो औकात होते हैं, इफ्तार सहरी की जो टाइमिंग्स होती हैं, वो पूरे पाकिस्तान में एक जैसी नहीं है। जी क्यों सर। नहीं है? क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड क्या है? सन है। इट इज नॉट द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। दिस इज द डिफरेंस ड्यू टू द लोकेशन, longitude of the point, okay, longitude of the observer or longitude of the city. यहाँ पे सन पहले निकलेगा, यहाँ सन 1 घंटे के बाद निकलेगा। यहाँ पे सहरी आप पहले खत्म करेंगे। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक देखें तो इट इज पॉसिबल 4 बजे आपकी सहरी खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 बजे सहरी खत्म होगी। ठीक है जी सर। अगर हम सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हम डिजाइन करना चाहते हैं तो वी आर इंटरेस्टेड व्हेन एट व्हाट टाइम द सन इज इन द स्काई। वन मोर थिंग, जब दिन के 12 बज गए हैं इस पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब ये है कि सन जो है वो इस लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है इसके ऊपर है, इस लॉन्गिट्यूड की लाइन से दूर है। जी सर। 1 घंटे के बाद इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, जो सन की पोजीशन अगर हम फाइंड करना चाहते हैं स्काई पे, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है
वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, वो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, वो किसी और कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। उसके लिए हम एक और टाइम डिफाइन करते हैं, एंड दैट टाइम इज नोन एज सोलर टाइम। एक तो आपके पास पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, या इसको क्लॉक टाइम भी कहते हैं, जो आपकी घड़ी आपको टाइम देती है, और दूसरा टाइम हमारे पास सोलर टाइम है। इफ वी नो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, वी कैन फाइंड सोलर टाइम। इफ वी नो सोलर टाइम, वी कैन फाइंड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। दोनों के दरमियान हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी डिफाइन सोलर टाइम? इट्स वेरी सिंपल। यू आर एन ऑब्जर्वर, ठीक है, आप यहां पे खड़े हैं, और ये लाइन है ऑब्जर्वर की लॉन्गिट्यूड की। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ पोल, ऑब्जर्वर एंड साउथ पोल जो कनेक्ट करती है। ऑफ कोर्स हियर इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कोई एंगल होगा, लेट अस से दैट दिस इज 73। आप यहां पे हैं, 73 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उसके ऊपर आप खड़े हैं। वी आर गोइंग टू डिफाइन सोलर टाइम बेसिकली। उसके लिए हमें हर जगह के लिए सोलर टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है। 73 डिग्री लाइन के ऊपर अगर आप खड़े हैं, तो जिस टाइम इंस्टेंट पे सन ऑब्जर्वर के लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है, तो उसको हम कहते हैं कि सोलर टाइम इस जगह का 12 o'clock है, 12 बज गए। सोलर टाइम में सोलर अगर टाइम के मुताबिक अपनी किसी घड़ी को आप ट्यून करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सन जिस जगह का लॉन्गिट्यूड है, जिस जगह का सोलर टाइम फाइंड करना चाहते हैं, उस लॉन्गिट्यूड को जब भी सन क्रॉस कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं सोलर टाइम में 12 बज गए हैं। ये एक रेफरेंस टाइम हो जाएगा हमारे पास, ठीक है सर। बिल्कुल हेड तो पे, मतलब उस पॉइंट सन इसको क्रॉस कर रहा है, तो उसमें जो भी अगर कोई चीज उस पॉइंट पे अगर आप कोई स्टिक खड़ी करें, तो इसका साया अलाइन हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जब भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे किसी चीज का साया अलाइन हो जाएगा, शेडो अलाइन हो जाएगा, तो उस टाइम को, उस वक्त, उस जगह का जो सोलर टाइम है वो 12 बज गए हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। सर ये सन मतलब ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा इस पॉइंट के जी, हेड पे। यहां से ऑफ कोर्स अब यहां पे है तो हो सकता है कि सन इज समवेयर हियर, लेकिन ये जो नॉर्थ साउथ लाइन है, जी नॉर्थ सर, साउथ लाइन, ठीक है, उसको क्रॉस कर रहा होता है सन। ठीक है। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो मतलब जिस ये वक्त वो, नॉर्थ साउथ सारे साल को अगर मैं देखूं तो 21 जून को तो सन इज समवेयर हियर, तकरीबन ओवरहेड है। उस वक्त जिस टाइम पे 12 बजे 12 सालर नून वो वाला टाइम होगा, जिस पे ये जो नॉर्थ साउथ, इस जगह पे मैं खड़ा हूं, इस जगह की जो नॉर्थ साउथ लाइन है, सन जब मॉर्निंग पे निकलता है और शाम को ग्रूब होता है, तो कोई टाइम इंस्टेंट ऐसा होगा जिस पे वो सन जो है, ये नॉर्थ साउथ, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं उस पॉइंट से नॉर्थ साउथ की जो लाइन है, उस बेसिकली वो जो लाइन है वो लॉन्गिट्यूड भी है इस जगह का। नॉर्थ साउथ लाइन का जो एंगल है, ग्रीनिच से अगर इस पॉइंट की नॉर्थ साउथ लाइन अगर मैं यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में डिफाइन करूं, और ग्रीनिच से लेकर इस पॉइंट तक एंगल फाइंड करूं, तो वो इस पॉइंट का लॉन्गिट्यूड भी होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। तो सर इसी लाइन के बिल्कुल ऊपर होगा। सन जब भी क्रॉस, क्योंकि ये सन मूव कर रहा है ना इस डायरेक्शन पे, ठीक है, तो जब भी सन मॉर्निंग टाइम पे ऑफ कोर्स सन विल बी समवेयर हियर, उसके बाद फिर सन यहां आएगा, फिर सन यहां आएगा, यहां आएगा, कोई 12 बजे ये नॉर्थ साउथ लाइन है यहां पे आ गया, और उसके बाद फिर यहां पे 1 बजे यहां आएगा, उसके बाद यहां आएगा, उसके बाद यहां आएगा। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सन वेस्ट की सही तरफ। है सर, समझ जिस टाइम इंस्टेंट पे ये नॉर्थ साउथ लाइन को क्रॉस करेगा सन, उसको हम कहते हैं सोलर टाइम में, इसको हम कहते हैं सोलर नून, और ये 12 बजे हैं सोलर टाइम के। सही है सर। ठीक है, अब आपके पास एक घड़ी है, दो घड़ियां हैं। एक हाथ में आपने पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपने घड़ी रखी है, दूसरे हाथ में घड़ी
जो है उसमें when the sun crosses your longitude, उस टाइम पे उसको सेट कर दे 12 बजे पे। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। तो वो वाला टाइम जो है वो क्या होगा, वो घड़ी सोलर टाइम देगी। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, सर हमें पता कैसे लगेगा कि ये गुजर रहा है नॉर्थ साउथ लाइन से? ये बाद में हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस भी हैं, लेकिन अगर सिंपली मैं देखूं तो आप ये करें कि एक स्टिक खड़ी करें, एक स्टिक खड़ी करें, ठीक है, सन इज मूविंग दिस वे, इसका शेडो को आप ऑब्जर्व करते रहें। नॉर्थ साउथ लाइन को आप कंपास से फॉर एग्जांपल आप डिफाइन करें, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। कंपास की बाय द वे जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है ये एक्यूरेट नहीं है, इवन इट कुड हैव मोर देन 20 डिग्रीज और इवन मोर देन 30 डिग्रीज की का जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो एरर हो सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप एज्यूम करें कि आपने नॉर्थ साउथ लाइन को आपने डायरेक्शन को आपने डिफाइन किया है, वहां पे एक स्टिक खड़ी करें और द मूवमेंट इस स्टिक का जो शेडो है वो नॉर्थ साउथ लाइन के साथ अलाइन हो जाएगा, तो वो वाला टाइम होगा 12 बज गए हैं 16। सही सर। इज इट क्लियर? या इस स्टिक का शेडो को ऑब्जर्व करते रहे, मॉर्निंग टाइम पे शेडो विल बी समवेयर हियर, लेंथ बहुत ज्यादा होगी, आहिस्ते आहिस्ते शेडो की लेंथ कम होती चली जाएगी, दोपहर के वक्त मिनिमम होगी 12 बजे जब वो नॉर्थ साउथ उसका जिस टाइम इंस्टेंट पे वो मिनिमम होगी दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा शेडो। तो जहां पे मिनिमम होता है बेसिकली वो नॉर्थ साउथ लाइन है, और जिस टाइम इंस्टेंट पे नॉर्थ साउथ लाइन जब उसका शेडो मिनिमम होता है तो वो 12 बज गए। ठीक है सर। इज इट क्लियर? जी सर। तो आपने अपनी घड़ी को एडजस्ट किया सोलर टाइम पे, ठीक है। अब व्हेन द सन क्रॉसेस दिस लॉन्गिट्यूड ऑफ द ऑब्जर्वर, उसको आपने कह दी कि 12 बज गए और अपनी घड़ी को एडजस्ट किया उस पर, ठीक है। नाउ 73 पे आप खड़े हैं, आपका दोस्त कहीं बलूचिस्तान में कहीं है, ठीक है, और वी अज्यूम दैट उसका जो ऑब्जर्वर है उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 60 डिग्रीज पे है। इज इट क्लियर? उसके हाथ में भी दो घड़ियां हैं, एक घड़ी में सोलर टाइम है, एक घड़ी में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है। यहां पे जब 12 बज गए हैं तो इसका मतलब है यहां पे भी 12 बज गए हैं, लेकिन इसका सोलर टाइम 12 बज गए तो इसका मतलब जिस टाइम इंस्टेंट पे ये सन यहां से क्रॉस कर रहा था वो 12 बज गए, उसने उस पर एडजस्ट की थी। अब ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये अपनी जो सोलर घड़ी है, ठीक है, उसके 12 उस वक्त बच जाएंगे जब ये सन यहां से मूव करके इस लाइन को, इसका जो लॉन्गिट्यूड है ऑब्जर्वर बी का नाम दे दे जो क्वेटर में है, इसके लॉन्गिट्यूड को जब क्रॉस कर रहा होगा तो उसको हम कहते हैं कि उसके 12 उस वक्त बच जाते हैं सोलर टाइम में। जी सर बिल्कुल। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम दोनों घड़ियों में सेम होगा, लेकिन सोलर टाइम दोनों घड़ियों में डिफरेंट होगा, क्योंकि सोलर टाइम को हमने डिफाइन किया है लॉन्जिट्यूड एंगल के हिसाब से, लोकेशन में से नॉर्थ साउथ जो लाइन है या उस लोकेशन की जो लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है उसके लिहाज से डिफाइन किया है। अगर मैं इस फिगर को देखो तो ये अगर 75 है फॉर एग्जांपल और ये 60 है, तो यहां पे जब 12 बज जाते हैं तो यहां पे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम तो 12 होगा, लेकिन इसका जो सोलर घड़ी पे जो उसने दूसरी घड़ी पे जो सोलर टाइम के मुताबिक उसने जो ट्यून किया है तो वहां का टाइम क्या होगा? इट विल बी 11 o'clock। जी सर, 1 घंटे का क्यों होगा? क्योंकि सन टेक्स एंगल फर्क है 15 डिग्रीज टू मूव थ्रू एन एंगल ऑफ 15 degrees, 60 minutes. It takes 60 minutes or 1 hour to move through an angle of 15 degrees. 1 घंटे में ट्रेवल करता है 15 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 12 बज गए तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ पे 11 बज गए। सोलर टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सेम होगा। अगर हम इसको ईस्ट की तरफ अगर एक्सटेंड करते हैं, एक ईस्ट में फॉर एग्जांपल इट कुड बी ढाका, इट कुड बी ए सिटी इन इंडिया जिसका 90 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, ठीक है।
व्हेन द सन इज हियर, इसकी घड़ी में 11 बज गए हैं सोलर टाइम, और यहां पे जो बंदा ऑब्जर्वर यहां पे है 15 लॉन्गिट्यूड ईस्ट में जो है 15 डिग्रीज अवे फ्रॉम हियर, उसकी घड़ी में टाइम क्या होगा? 60 डिग्री सर, 4 टाइम्स, 4 घंटे का फर्क होगा। नो, इसका सन यहां पे है, सन इज हियर। जी सर। इसकी घड़ी में सोलर टाइम कितना होगा? 30 सर, ये 3 घंटे का फर्क होगा। 75 और 60, 15 डिग्री का डिफरेंस है। 15 डिग्री का, सही, 1 घंटे का फर्क होगा। सन यहाँ पे है, आपकी घड़ी आप यहाँ पे है, मैं नीलोर पे हूँ, 75 है एज्यूम, 15 इस वक्त 12 बज गए हैं, इसकी घड़ी में टाइम क्या होगा? 1 बज रहा होगा सर। 11 बज गए हो, क्योंकि 1 घंटे के बाद सन इसको क्रॉस करेगा। अच्छा, सही है सर, बिल्कुल। इसकी घड़ी में क्या होगा? इसकी घड़ी में 1 होगा। 1 o'clock। गुड, इसकी घड़ी में 1 होगा और इसकी घड़ी में 11 होगा, 11 o'clock। 11 होगा। क्योंकि दिस सन इज द बाद में सोलर टाइम। आएगा। ये जो पुराने जमाने में जो सन डायल्स इस्तेमाल करते थे, उस सोलर घड़ियां जिसको नहीं कहते, बाहर धूप में रखते थे, उससे टाइम मेयर करते थे। बेसिकली वो जो घड़ियां थी वो हमें कौन सा टाइम देती थी? वो सोलर टाइम देती थी। सो सोलर टाइम इज डिफरेंट फॉर different points on the surface of the earth, for different cities, for different locations. लेकिन स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए गिवन region, for a given country, we could have a single standard time. कुछ कंट्रीज है जो ईस्ट वेस्ट में बहुत ज्यादा रीजन को कवर करती, मसलन जिस तरह रशिया है, ये तकरीबन ये जो लटविया एस्टोनिया से लेकर वो जो बरिंग स्टेट है, पूरा नॉर्थ का जो साइबेरिया का इलाका है, ये सारा आता है, और उसमें सेवरल ये जो 15 डिग्रीज के लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इसको कवर करते हैं। तो वहां पे इट इज पॉसिबल कि यहाँ पे अगर सुबह का टाइम है तो इस पॉइंट पे हो सकता है शाम का टाइम हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप पूरे कंट्री लेवल पे आप एक टाइम जोन डिफाइन नहीं करते हैं। चाइना है जिस तरह, वहां पे भी 2 टाइम जोन्स हैं, क्योंकि ईस्ट वेस्ट की तरफ चाइना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इज इट क्लियर? एनीवे, सो सोलर टाइम इस लोकेशन का, हर लोकेशन का अपना एक सोलर टाइम होगा, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर एक कंट्री है तो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली उस पूरे कंट्री के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम होगा, जो कि जिसको हम क्लॉक टाइम कहते हैं, ठीक है। सो when we are interested in designing energy harvesting systems, we are interested in solar time. We are interested in finding the position of the sun in the sky, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें सोलर टाइम चाहिए, हमें पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम नहीं चाहिए, क्योंकि हमें सन की पोजीशन किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने फाइंड करनी है। किसी और लोकेशन पे चले जाएंगे तो उसकी पोजीशन डिफरेंट होगी एट द सेम टाइम। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में सन की पोजीशन, अल्टीट्यूड, एंगल और रेहान ये तौलिया दी। जी बेटा, हेलो सर, ये पता नहीं कोई था, आप कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है। नाउ, is there any relationship between solar time and clock time? Yes. अगर आपकी घड़ी में क्लॉक टाइम है और वहां से सोलर टाइम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। आपको अलग से ये देखने की जरूरत नहीं है कि किस टाइम इंस्टेंट पे सन जो है आपके लॉन्गिट्यूड को क्रॉस कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन को रखने की जरूरत, इस इंफॉर्मेशन को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज सम वेरी सिंपल इक्वेशन जिसको मैं पहले अप्रॉक्सीमेट लिखता हूं, उसके बाद उसको फिर मैं मोर एक्यूरेट लिखता हूं। फॉर द टाइम बीइंग इसको इस तरीके से समझ लें कि यहां पे 75 डिग्री है, here is 75 degree, here we have 60 and here we have 90 degree। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं 60 डिग्री पे, 75 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। और ये किसके रेफरेंस हैं? रेफरेंस प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, यस सर, ठीक है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम को हमने डिफाइन किया विद रिस्पेक्ट टू 75 डिग्रीज।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब सन इस लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता तो उस वक्त सोलर टाइम क्या है, इट इज 12 o'clock। इस जगह का 75 लॉन्गिट्यूड का आप ऑब्जर्वर है यहां पे है 75 डिग्रीज, सोलर टाइम क्या हो गया, इट्स 12 o'clock नून। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम क्या हो गया, इट्स 12 o'clock। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम में 75 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उसके लिहाज से हमने डिफाइन किया है। सही जब भी सन इसके ऊपर से क्रॉस करेगा तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम इज 12 जो हम घड़ी में हमारे पास टाइम है, तो इसका मतलब यह है कि 75 डिग्री पे सोलर टाइम और क्लॉक टाइम दोनों सेम है। सेम होंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे है, 1 घंटे आगे है और यहां पे 1 घंटे पीछे पीछे। नाउ इस जगह का मैं कहता हूं लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर, और इसको मैं कहता हूं लॉन्गिट्यूड जो है रेफरेंस ग्रीनिच के लिहाज से, जिसके रेफरेंस का मतलब यह है कि जिसके लिहाज से आपने अपना स्टैंडर्ड टाइम को सेट किया है। इज इट क्लियर, ये ऑब्जर्वर है। नाउ सोलर टाइम इज इक्वल टू, और ये भी लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर है, इसके अलावा जो भी होगा, ठीक है, ये रेफरेंस है, इसके अलावा कोई भी लॉन्गिट्यूड लेंगे तो लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर होगा। इसको लेट मी कॉल इट आल्सो लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर। इज इट क्लियर? जी सर। नाउ यहां पे जब 12 बज जाते हैं तो यहां पे सोलर टाइम क्या है, 11 बज गए हैं। कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का सोलर टाइम। यहां पे 12 बज गए हैं दिन के, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक यहां 12 बज गए हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक यहां पे भी 12 बज गए हैं, बिल्कुल। लेकिन सोलर टाइम 11 बज गए। इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉक टाइम प्लस इसमें से क्लॉक टाइम में से कुछ हमने सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल, ताकि सोलर टाइम आए। इस पॉइंट के लिहाज से रेफरेंस में अगर देखो, लॉन्गिट्यूड ऑफ ऑब्जर्वर LO में लिखता हूं माइनस रेफरेंस लॉन्गिट्यूड, दोनों का डिफरेंस, एंगल आएगा ना, इसकी यूनिट से एंगल होगी, उसको मल्टीप्लाई करें किस चीज से, 15 डिग्रीज पर आवर सन मूव करता है। या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 60 मिनट्स पर 15 डिग्रीज। 15 डिग्रीज मूव करने में 60 मिनट्स लगते हैं, इसको उल्टा दें, 4 मिनट्स पर डिग्री। 1 डिग्री मूव करने के सन जब 1 डिग्री मूव करता है तो कितने मिनट्स लगते हैं, 4 मिनट्स। एक जब 15 डिग्री मूव करता है तो 1 घंटा लगता है, 4 मिनट्स पर डिग्री। 60 माइनस 75 जी सर मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी सन को जब यहां से यहां आने में कितनी देर लगेगी, 15 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 4 मिनट्स पर डिग्री। जी सर। तो इस जगह को और इस जगह के सोलर टाइम में 1 घंटे का फर्क है। वो फर्क कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, 75 माइनस 60 या 60 माइनस 75 मल्टीप्लाई। अब हम सिर्फ फर्क की बात कर रहे हैं, कितना टाइम का फर्क है, 75 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाय 4, 15 डिग्रीज। ठीक है, पर डिग्री 4 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्रीज मूव करने में कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे। इसका मतलब यहाँ पे 12 बज गए हैं तो यहाँ पे 11 बज गए होंगे। अगर यहाँ पे 50 पे, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है 50 डिग्री पे, तो यहां से लेकर यहां तक 25 डिग्रीज। ठीक है, द सन हैज टू मूव। यहां पे 12 कब बज जाएंगे, जब सन अगर यहां पे है, यहां पे 12 बज गए हैं, और यहां पे 12 कब बजेंगे, सोलर टाइम में, जब ये 25 डिग्री मूव करेंगे यहां से। 25 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा, बिकॉज इट टेक्स 4 मिनट्स पर डिग्री, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, 100 मिनट्स। 1 घंटे 40 मिनट के बाद ये सन यहां पे भी 12 बज जाएंगे सोलर टाइम में। तो यहां पे फिर टाइम क्या होगा, इट विल बी 10:20। जी सर, बिल्कुल।
100 मिनट्स का फर्क इज होगा। इट क्लियर? तो यहाँ पे देखें, ऑब्जर्वर यहाँ पे 60 माइनस 75, ताकि ये वाला जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक मूव कर देने। क्लॉक टाइम इस जगह का सोलर टाइम और क्लॉक टाइम सेम है। यहाँ पे क्लॉक टाइम क्या है, वही वाला जो यहाँ पे है। यहाँ पे क्लॉक टाइम में से सन को यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको निकालेंगे तो इस जगह का सोलर टाइम आ जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, सो इस जगह का सोलर टाइम यहाँ पे देखें, एल ओ माइनस एल एफ, ओ ज्यादा छोटा है 60 माइनस 75 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 60 मिनट्स। ठीक है, तो सोलर क्लॉक टाइम है यहाँ पे 12 बज गए हैं, क्लॉक टाइम यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 12 बज गए, 12 में से 1 घंटा निकाल देंगे, 60 मिनट निकाल देंगे तो इस जगह का सोलर टाइम आ जाएगा। 11 बज रहे हैं, बिल्कुल सही है सर, समझ आ द गया। इंपॉर्टेंट थिंग इज एल ओ माइनस एल एफ लिखा है यहाँ पे। अब इस जगह पे इस इक्वेशन को हम देखते हैं, यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे भी क्लॉक टाइम वही है और यहाँ पे भी क्लॉक टाइम सेम है, यहाँ पे भी 12 बज गए, यहाँ पे भी 12 बज गए, जी लेकिन सोलर टाइम यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा, ज़्यादा होगा। 1 बज गया, सोलर टाइम 1 बज गया है। जी सर, 1 बज गया। ठीक है, सो तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 90 है, 90 माइनस 75 15 आ जाएगा। 15 डिग्री, 15 डिग्री को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 60 आ 1 जाएगा। घंटा। इसका मतलब है यहाँ पे जो क्लॉक टाइम है इस जगह का क्लॉक टाइम इस जगह का सेम है, तो इसमें क्लॉक टाइम में 1 घंटा ऐड करें, ऐड इस करिए। जगह का सोलर टाइम आ जाएगा। जी सर, समझ आ गई सर। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। Good. Now, this equation that I have written, it is not very accurate. आपका जो घड़ी का टाइम है, आपका जो एक दिन है वो कितने घंटे का होता है, एग्जैक्टली 24 आवर्स। और आपकी घड़ी भी पूरे दिन को कितने 24 आवर्स आपको दे देती है। ये नहीं होगा कि एक दिन आपको एक पूरा दिन जो है 24 आवर्स में दे, अगला दिन जो है आपको 23.50 मिनट्स पे दे, उससे अगला दिन कोई 24 आवर्स और 25 मिनट्स का, इस तरह नहीं है। आपकी घड़ी एग्जैक्टली 24 आवर्स डिफाइन करती है एक डे को। लेकिन ये अगर हम सोलर डे की बात करें, एक दिन की बात करें, तो ये एग्जैक्टली 24 आवर्स का नहीं है। जमीन जब रोटेट करती है, सन तुलू होता, अगले दिन दोबारा सन तुलू हो जाएगा, या आज एग्जैक्टली 12 बजे लोकल लॉन्गिट्यूड को सन ने क्रॉस किया, अगले दिन आप घड़ी को चेक करते रहे, अगले दिन फिर एग्जैक्टली 12 बजे उसको क्रॉस करना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। अपनी घड़ी पहले दिन आपने देखा 12 बजे सन यहां पे था, अगले दिन जब आपने देखा तो कुछ दिनों के बाद आप देखें तो वो 12 बजे नहीं होगा, हो सकता है 12:15 पे इसको क्रॉस करे, या इट इज पॉसिबल कि 11:45 पे अगले दिन क्रॉस करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम कहते हैं कि 24 आवर में जमीन रोटेट करती है, ठीक है, तो वो दैट इज, और उसके अलावा इसकी मोशन जो है ये ऑर्बिट के ऊपर, ये जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है उसकी वजह से ये हमारा जो दिन है इसकी लेंथ जो है, ठीक है, ये वेरी करती रहती है। कभी 23 आवर्स 50 मिनट्स में ये जो है सन आपके लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है, कभी उससे जरा पहले करता है, कभी उसके थोड़ी देर के बाद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो दिन है एग्जैक्टली इट इज नॉट 24 आवर्स, लेकिन अगर पूरे साल की अगर हम बात करें तो एवरेज पूरे साल के अगर टोटल जो है एवरेज टाइम अगर हम निकालें तो वो फिर हर दिन जो है वो 24 आवर्स का ही बन जाता है। लेकिन इंडिविजुअल दिन है, किसी दिन जुलाई में अगर हम पूरे दिन की लेंथ अगर हम देखें तो इट माइट बी 23 आवर्स 50 मिनट, ठीक है। सितंबर में अगर हम देखें किसी दिन अगर हम दिन की लेंथ देखें तो वो होगी फॉर एग्जांपल 23 आवर्स 55 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद नवंबर में अगर दिन की लेंथ हम देखते हैं तो इट इज पॉसिबल, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, तो उसमें पॉसिबल है कि ये 24 आवर्स 15 मिनट्स दिन की टोटल लेंथ जो है वो 24 आवर्स 15 मिनट्स है। लेकिन पूरे साल का जब हम एवरेज करते हैं तो एग्जैक्टली वो क्या बन जाता है, 24 आवर्स बन जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी घड़ी जो है, क्लॉक जो है,
वो हमेशा क्या करती है, एक दिन को 24 आवर्स हमें बताती है। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो सोलर टाइम और क्लॉक टाइम में जो कन्वर्शन है, इस पे हमें ये वाला जो दिन की जो लेंथ है ये चेंज होती रहती है थ्रू आउट द ईयर। उस इफेक्ट को भी हमें शामिल करना पड़ेगा, और उसको शामिल करने के लिए यहां पे मैं एक और फैक्टर ऐड करता हूं, एंड दिस फैक्टर इज नोन एज ई। ठीक है, और ई की एक इक्वेशन हम डिफाइन करते हैं, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम। ठीक है, एंड हाउ कैन वी डिफाइन द इक्वेशन ऑफ टाइम? आई विल शो यू हियर। सो हियर इज द इक्वेशन ऑफ टाइम। ये जो इक्वेशन 22.7 है, आपको नजर आ रही है ये इक्वेशन? नो सर। अच्छा, तो मैं वीडियो को ऑफ करूं? जी सर, ऑफ कर दें। आ रही है सर नजर। आप नजर आ रही है? मैं कैन यू सी दिस इक्वेशन? यस सर। यस सर, यस सर। गुड। तो ये जो इक्वेशन है ई मिनट्स, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 9.87 साइन 2b माइनस 7.53 कॉस b माइनस 1.5 साइन b। बेसिकली जो b है, b को हमने फिर इक्वेशन 2.8 से हमने डिफाइन किया, 360 डिवाइड बाय 364 n माइनस 81। n जो है उस दिन जो दिन की जो लेंथ है, ये 24 आवर है या 24 आवर्स 15 मिनट है या 23 आवर्स 50 मिनट है। तो ये जो डिफरेंस है 24 से, अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव डिफरेंस होगा, कम है तो फिर नेगेटिव डिफरेंस होगा। तो बेसिकली ई हमें वो डिफरेंस दे देता है, और वो डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, वहां पे किस जगह पे है। ठीक है, तो ये दिन की लेंथ जो है ये कम ज्यादा होती रहती है। जो बी है, इसमें इक्वेशन में एक एंगल हमने डिफाइन किया बी, और बी को हमने 2.8 से डिफाइन किया। तो इसमें एन जो है वो द डे नंबर है, यानी जनवरी 1 में एन की वैल्यू 1 होगी, जनवरी 25 में एन की वैल्यू 25 होगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फरवरी 10 को आप देखना चाहते हैं कि सोलर टाइम और क्लॉक टाइम के दरमियान कितना क्या रिलेशनशिप है, तो ये जो एरर है, दिन की जो लेंथ का जो एरर है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको पहले बी निकालना पड़ेगा, और बी में एन जो है वो फरवरी 10 के लिए क्या होगा, जनवरी का 31 डेज है, उसमें 10 आप ऊपर ऐड कर दे तो 41 होगा। फरवरी 10 के लिए एन विल बी 41, और 11 के लिए, फरवरी 11 के लिए एन विल बी 42 एंड सो ऑन। एन को इसी तरीके से आपने चेंज करना है। इज इट क्लियर? नहीं सर, So, ये यहाँ पे ई और बी की नहीं समझ आई, मतलब ये ई क्या शो कर रहा है? ये बेटा ये है ना, सोलर टाइम और क्लॉक टाइम में जो है ना, जिस तरह मैंने आपको बताया, सोलर टाइम की जो लेंथ है ना, जी सर। ये क्लॉक टाइम तो आपको एक दिन एक दिन की लेंथ कितनी है, 24 आवर्स है एग्जैक्टली। जी सर, बिल्कुल। लेकिन अगर सोलर टाइम को अगर हम देखें ना, तो दिन की लेंथ 24 आवर्स नहीं है। बात समझ गए ना? जिस तरह हमने कहा ना कि आपका लॉन्गिट्यूड के ऊपर से सन ने क्रॉस किया, अगले दिन फिर लॉन्गिट्यूड के ऊपर से क्रॉस करे, तो क्या होना चाहिए, 24 आवर्स गुजरने चाहिए ना। जी सर, बिल्कुल। ठीक लेकिन है, ऐसा होता एक रेफरेंस पॉइंट है, वहां से घूम के सन अगले दिन भी वहीं से जब गुजरे, तो अगर दिन की लेंथ सेम हो तो अगले दिन भी 24 आवर्स और उससे अगले दिन भी 24 आवर्स लगने चाहिए। बिल्कुल सर। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सन इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन द एलिप्टिक ऑर्बिट, और इसके टिल्ट की वजह से, ठीक है, तो ये जो दिन की लेंथ है, ये जो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर से जब सन क्रॉस करेगा, ठीक है, तो साल में किसी टाइम पे 23 आवर्स 45 मिनट्स लगेंगे उसको रेफरेंस पॉइंट को अगले दिन दोबारा क्रॉस करने में। कभी उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, मसलन 24 आवर्स 15 मिनट्स लगेंगे उसको पूरा एक सन को जो है ना दोबारा रेफरेंस लाइन में से क्रॉस करने के लिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर, क्लियर है। इसका मतलब यह है कि डे, जो सोलर डे की अगर हम बात करें तो उसकी लेंथ सारा साल 24 आवर्स नहीं रहती है। ये सारा साल क्या होती रहती, चेंज होती रहती है। टिल्ट की वजह से अर्थ की, प्लस इसकी पोजीशन है एलिप्टिक ऑर्बिट में, ये कहां पे लाई करता है।
इज इट क्लियर? Yes, जबकि sir. क्लॉक टाइम हमेशा दिन को क्या शो करेगा, इट इज 24 आवर्स, लेकिन सोलर टाइम कम ज्यादा होता रहता है। तो वो जो एरर है उसकी वजह से जो दोनों में डिफरेंस आता है, तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। जब सोलर टाइम निकालेंगे तो सिंपली अगर हम ये वाली इक्वेशन हम डालेंगे, आपको वीडियो नजर आ रही है? आ रही है सर। अगर हम सिर्फ ये वाली चीज हम डालेंगे तो इसमें तो फिर हमारी अजम्पशन ये है कि सोलर टाइम, सोलर डे और जो हम क्लॉक की मदद से जो 24 आवर्स है ये दोनों सेम है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस एरर को अकोमोडेट करने के लिए जो सोलर डे की जो लेंथ है ये 24 आवर से कम ज्यादा हो सकती है, तो ये वाला फैक्टर हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो फिर एग्जैक्टली हमें सोलर टाइम और क्लॉक टाइम के दरमियान रिलेशनशिप दे देगा। सर तो ये मतलब 24 आवर्स को बराबर करता है दोनों साइडों पे? नहीं, वो एग्जैक्टली अगर ये वाला फैक्टर ना हो तो फिर ये वाला टाइम और ये भी एग्जैक्टली 24 आवर ही होगा। सही। समझ गए ना? जी जी सर, समझ गया। साल के हर टाइम पे आप देखेंगे तो सन एग्जैक्टली उसी टाइम पे यहां से क्रॉस कर रहा होगा। ये जो मसलन 75 के लिहाज से हम देखते हैं, इस यहां पे देखते हैं, इस लॉन्गिट्यूड पे देखते हैं, आज सन 12 बजे यहां पे था, ये घूम के अगले दिन भी 12 बजे यहां आ जाएगा, उससे अगले दिन भी फिर 12 बजे यहां आ जाएगा, अगर ये फैक्टर ऐड नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां से सन मूव करके यहां आ गया दोबारा 24 घंटे में, लेकिन ड्यू टू जैसा कि मैंने टिल्ट और दूसरा जो इफेक्ट है पोजीशन की वजह से, तो अगले दिन 24 आवर में यहां होने के बजाय वो शायद सन यहां पे हो। साल के किसी टाइम में 24 यहां से मूव करके गया, साल में किसी टाइम पे इसको क्रॉस करने के बजाय 24 आवर्स लेटर सन इज समवेयर हियर। जी सर। ठीक है, अगर ये फैक्टर ऐड नहीं करेंगे तो इस दिन भी सन यहां पे होगा, इस दिन भी सन यहां पे होगा। ये वाला जो एरर है, अब सन यहां इसके ऊपर नहीं है बल्कि उससे आगे मूव कर दिया है, तो इसकी पोजीशन में जब ये चीज ऐड करेंगे तो सोलर टाइम ऑलरेडी यहां से निकल के ये हो चुका है, ये नहीं है, 12 नहीं बज गए। इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर। इन दोनों के दरमियान जो है, सो एनीवे, सो दिस इज द इक्वेशन। अब ये करेक्ट करेंगी। ठीक है, किसी दिन आप जब हम 12 बज गए तो इसका मतलब एग्जैक्टली सन इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, जो इस करेक्शन की वजह से। ठीक है, सो यहां पे सोलर टाइम ऑन अगस्त 14 2018 12 नून स्टैंडर्ड टाइम गिलगित पेशावर। तो इसके लिए आप देखें ये एक टेबल भी बना है और इस टेबल पे ये सारी जो है एक मिनट प्लीज, तो ये डिफरेंट सिटीज के लिए ई का फैक्टर है, वो भी है, लॉन्गिट्यूड भी है। कराची का लॉन्गिट्यूड 67 है, गवादर का 62 है, क्वेटा के लिए 66 है। तो इसमें ई का फैक्टर जो है किसी पर्टिकुलर डे के लिए साल का, देखिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, सोलर टाइम है मिनट्स में, उसको सोलर टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये माइनस वाला फैक्टर जो क्लॉक टाइम में से जब ये निकालेंगे, ये वाला फैक्टर निकालेंगे तो आपको एग्जैक्टली सोलर टाइम आ जाएगा। अगर ये नहीं निकालेंगे तो फिर सोलर टाइम में एरर होगा। एनीवे, वन मोर थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और चीज है। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, लेट मी रिपीट इट, हम इसलिए कर रहे हैं कि सन की पोजीशन दिन में किसी भी साल के किसी भी दिन किसी भी टाइम पे मैं फाइंड करना चाहता हूं कि सन स्काई में, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं देखना चाहता हूं कि सन की पोजीशन क्या है। ये नॉर्थ साउथ लाइन है, ये ईस्ट वेस्ट लाइन है, ये सन की रे यहां फॉल करती है और ये इसकी इस रे की प्रोजेक्शन है, ये बीटा है, एंड दिस एंगल इज एजिमथ एंगल ऑफ द सन। वेस्ट की तरफ एजिमथ को हम नेगेटिव लेते हैं और ईस्ट की तरफ एजिमथ एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये मेरे ख्याल में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये बीटा है, ठीक है। ये पोजीशंस फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप क्लॉक टाइम, किस टाइम पे आप फाइंड करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि ओके मैं 1 बजे मैं चाहता हूं कि सन कहां पे होगा, मैं फाइंड करना चाहता हूं एट 1 o'clock। ठीक है, इस टाइम पे मैं सन की पोजीशन को स्काई में फाइंड करना चाहता हूं। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, हाँ जी बेटा। लैपटॉप को थोड़ा सा आप उसकी पोजीशन सही कर दे, नजर नहीं आ रहा। सॉरी। अब सही है सर। ठीक है, मैं 1 बजे चाहता हूं कि 1 या 2 बजे, लेट मी राइट इट 10 o'clock। मैं चाहता हूं कि 10 o'clock पे 10 AM पे सन का एजिमथ एंगल क्या है और अल्टीट्यूड एंगल क्या है। अगर मुझे पता चल गया
ये अगर नॉर्थ साउथ लाइन है, दिस इज नॉर्थ साउथ लाइन, ठीक है। 10 बजे अगर अल्टीट्यूड एंगल मुझे पता चल गया, एजिमथ एंगल फॉर एग्जांपल 25 डिग्रीज है, मैं यहां से नॉर्थ साउथ लाइन से 25 डिग्री इस तरफ मूव करूंगा, ठीक है। और उसके बाद अल्टीट्यूड एंगल फॉर एग्जांपल 40 है, तो मैं यहां से ऊपर की तरफ देखना शुरू करूंगा तो 40 डिग्रीज पे वहां कहीं सन होगा। my goal is to find azimuth angle and altitude angle, azimuth angle and altitude angle of the sun, और किस टाइम पे? एट 10 o'clock, ठीक है। तो घड़ी के टाइम के बजाय ये जो फाइंड करने के लिए जो इक्वेशंस इस्तेमाल करेंगे उसमें क्लॉक टाइम का यूज है, सोलर टाइम का यूज है, ठीक है। सोलर टाइम, इसी वजह से हम क्लॉक टाइम और सोलर टाइम के दरमियान हम एक रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हमारे पास डेल्टा है। इफ यू रिमेंबर, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। डेल्टा भी होगा और सोलर टाइम भी होगा, और तीसरी चीज हमारे पास है किस लोकेशन पे हम फाइंड करना चाहते हैं, उस लोकेशन का लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि फाई एस और बीटा जो है, these are functions of latitude, longitude, ठीक है, डेल्टा, और उसके बाद फिर सोलर टाइम। लॉन्गिट्यूड क्यों है? क्योंकि फाई एस और बी, ऑफ कोर्स बी विल बी आल्सो ए फंक्शन ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स। लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हर जगह के लिए एक ही टाइम इंस्टेंट पे हर जगह के लिए ये फाई एस डिफरेंट होगा। तो फाई एस जो लॉन्गिट्यूड हम लेंगे किसी लोकेशन के लिए, तो फिर फाई एस जो निकालेंगे वो उस लोकेशन के लिहाज से निकालेंगे। इस वजह से इसका फंक्शन है। डेल्टा का क्यों है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? क्योंकि साल में पूरा साल हर दिन जो सन की पोजीशन चेंज होती रहती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये डेल्टा चेंज होता रहता है। तो किस दिन निकालना चाहते हैं तो उस दिन के लिए फिर हमें डेल्टा को फिक्स करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि आज के दिन 4th of November को हम निकालना चाहते हैं, तो 4th of November के लिए डेल्टा क्या वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम। किस टाइम दिन के 10 बजे हम सन की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, 5 एस एंड बी, या किसी और टाइम पे। तो ये भी हमें टाइम का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये वाला टाइम। लेकिन ये वाला टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया, इस्लामाबाद में भी वही है, ठीक है। उसके बाद कोयटा में अगर हम चले जाए तो उसमें भी वही टाइम है। लेकिन अगर 5s और बीटा की हम बात करें तो हर सिटी के लिए डिफरेंट है, ठीक है। एक ही टाइम इंस्टेंट पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इंस्टेंट में कोयटा में 5s बीटा निकाले तो वो डिफरेंट होगा, इस्लामाबाद के लिए 5s और बीटा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 5s और बीटा इज नॉट दैट मच यूजफुल, दिस क्लॉक टाइम इज नॉट दैट मच यूजफुल। इसके बजाय हम निकालते हैं सोलर टाइम। सोलर टाइम की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि सोलर टाइम हर लोकेशन के लिए वो डिफाइंड है, ठीक है। कोयटा के लिए वो अलग होगा, इस्लामाबाद के लिए वो अलग होगा। जब सोलर टाइम लेंगे तो फिर ये 5s जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कोयटा के लिए करेगा। बीटा को हम करेंगे, सोलर टाइम लेंगे कोयटा का, तो बीटा कोयटा के लिए फाइंड करेंगे। इस्लामाबाद के लिए सोलर टाइम लेंगे, क्लॉक टाइम से सोलर टाइम निकालेंगे, तो ये 5s और बीटा इस्लामाबाद के लिए कैलकुलेट करेगा। इज इट क्लियर? नाउ वी डू नॉट यूज दिस सोलर टाइम डायरेक्टली। फर्स्ट क्लॉक टाइम इज हियर, वहां से आपने सोलर टाइम निकाला। सोलर टाइम कैसे निकाला? अपने लॉन्गिट्यूड की मदद से। अगर आपके पास लॉन्गिट्यूड पता है, प्लस रेफरेंस लॉन्गिट्यूड पता है, प्लस जो ई का फैक्टर जिसकी हमने बात की वो अगर पता है, तो आप सोलर टाइम निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। लेकिन इस इक्वेशन 5s और बीटा जो कि फंक्शन ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स हैं, उसमें हम डायरेक्टली सोलर टाइम को हम पुट नहीं करते हैं। रादर we have another variable, इसको हम आवर एंगल कहते हैं, ठीक है। and our angle is a function of solar time, and it's very simple to define our angle. How can we define? देखें, you are somewhere here. आपका जो लॉन्गिट्यूड है फॉर एग्जांपल 75 है, आपकी घड़ी में सोलर घड़ी है। अब क्लॉक टाइम से हमने सोलर टाइम फाइंड किया। सोलर टाइम से, क्योंकि हम वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दीज पैरामीटर्स, इनको फाइंड करने के लिए हमें h चाहिए, सोलर आवर एंगल।
आवर एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एस सोलर टाइम चाहिए. हाउ कैन वी रिलेट सोलर टाइम एंड आवर एंगल? इट्स वेरी सिंपल. देखें, आप 75 डिग्री के लॉन्गिट्यूड के ऊपर खड़े हैं. आपकी घड़ी का जो सोलर टाइम होगा वो क्या होगा? इट विल बी 12 when the sun crosses the time on your watch which reads solar time, it will be 12 o'clock. सेम वॉच है जो सोलर टाइम देती है. अगर उसमें 11 बज गए हैं, इसका मतलब क्या है? सोलर टाइम is 11 o'clock. What does it mean? Where is the sun? सन पीछे है सर. Somewhere here. जी सर. कितने डिग्री पे है? 90 सिर्फ 90 डिग्री. यस सर. 15 आगे. ठीक है. तो यहां से लेकर यहां तक ये जो एंगल है, इसको हम कहते हैं आवर एंगल, H. ठीक है. अगर ये 90 के बजाय अगर 10, अगर आपकी घड़ी में सोलर टाइम जो है, सोलर टाइम 11:30 हुए हैं, तो सन कहां है? सन सर 87. 7.5 degrees towards east from here. यस सर एग्जैक्टली. तो आवर एंगल क्या होगा? 7.5 डिग्रीज. ठीक है. आपकी जो सोलर टाइम देती है उस घड़ी में 1 बज गए हैं. इसका मतलब क्या है कि सन ऑलरेडी आपको क्रॉस करके आगे कहीं जा चुका है. लेकिन कितना गया है? क्योंकि 1 बजने का मतलब है कि कोई 15 डिग्री आगे चला गया है. जी सर. 60 पर होगा. ठीक है. 60 ठीक डिग्री. है. तो आवर एंगल कितना हो गया? 15 डिग्री. 15 डिग्री हो गया बिल्कुल. आपकी घड़ी में अगर 12:30 हुए आवर एंगल, इसका मतलब ये है कि सन जो है वो 7.5 डिग्रीज आगे मूव कर गया है. जी सर. रोटेशन है ना. सो इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, अगर आपके पास सोलर टाइम है, सोलर टाइम से फिर आवर एंगल आप निकालेंगे. उसके लिए इक्वेशन भी यहाँ पे अगर नहीं है, मुझे याद नहीं इसमें है या नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो बुक में इक्वेशन गिवन है. यू विल सी द इक्वेशन इन द बुक. हाँ, ये आवर एंगल इन डिग्रीज 12 माइनस सोलर टाइम मल्टीप्लाइड बाय 15. ठीक है. सोलर टाइम अगर 11 है, 12 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो आवर एंगल कितना होगा? 5 डिग्रीज, 15 डिग्रीज. ठीक है. तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर ये ईस्ट की तरफ आवर एंगल है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और वेस्ट की तरफ आवर एंगल को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी घड़ी में 1 बज गए हैं तो सन की लोकेशन, सन किस जगह पे है? सन इज 15 डिग्रीज. इट हैज मूव्ड टुवर्ड्स वेस्ट. 15 डिग्रीज आगे जा चुका है. इज इट क्लियर? इस 15 डिग्रीज को हम माइनस लेंगे. अगर ईस्ट में है तो 15 डिग्रीज को हम पॉजिटिव लेंगे. डिड यू गेट माय पॉइंट? तो ये साइन कन्वेंशन है. 75 से अगर ईस्ट में है, ईस्ट में अगर सन है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और वेस्ट में अगर सन आ गया है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं. ये कन्वेंशन है हमारी. इज इट क्लियर? वंस वी हैव दिस सोलर आवर एंगल हमें पता चल गया. ठीक है. लॉन्गिट्यूड उस लोकेशन का हमें पता है, डेल्टा हमें पता है. तो फिर हम सन की पोजीशन को भी किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हम सन की पोजीशन को निकाल सकते हैं स्काई में यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो कि मैं यहाँ पे बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको कर ले तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. ये इक्वेशन 2.10 और 2.11 जो है, इसकी मदद से सन की पोजीशन को हम स्काई में फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं इस टाइम इंस्टेंट पे 3:15 है, घड़ी का टाइम है 3:15. ठीक है. इस टाइम पे मैं चाहता हूं इस जगह का जहां पे मैं खड़ा हूं, इसके लिहाज से सन का एजिमथ एंगल कितना है और अल्टीट्यूड एंगल कितना है. एजिमथ एंगल अगर मुझे पता चल गया, नॉर्थ साउथ लाइन से मैं इतना एंगल वेस्ट की तरफ मूव करूंगा, और अल्टीट्यूड एंगल जो है उसके मुताबिक फिर मैं ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दूंगा, तो सन की पोजीशन मुझे मिल जाएगी. सो टाइम इज दिस. उसके लिए इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉन्गिट्यूड.
मुझे पता होना चाहिए, इस जगह का, नीलोर का। ठीक है, लॉन्गिट्यूड मुझे पता चल गया, मुझे एच एच भी मुझे पता होना, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इट इज फंक्शन ऑफ फाई एस एंड बी, दे आर फंक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड डेल्टा एंड एच। डेल्टा कहां से आएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। आज क्या है? आज नवंबर 4 है। वो एक इक्वेशन है, इफ यू रिमेंबर, उसमें डेल्टा की एक इक्वेशन है, उसमें एन की वैल्यू जो है वो नवंबर 4 पूरे साल का शुरू से देखें नवंबर 4 तक कितने दिन बनते हैं टोटल। ठीक है, वो उस ये जो डेल्टा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इट इज फंक्शन ऑफ एन। तो वहां से एन पुट करूंगा तो मेरे पास डेल्टा आ जाएगा। 4 नवंबर पे डेल्टा की वैल्यू क्या है वो आ जाएगी। आवर एंगल, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? 315 है। इस टाइम पे मैं सन की पोजीशन फाइंड करना चाहता हूं। इस टाइम को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? सोलर टाइम में। ठीक है, सोलर टाइम में इस टाइम को मैं कन्वर्ट, ये क्लॉक टाइम है, किसी ने मुझे बता दिया इस टाइम पे सन कहां होगा मुझे बताओ, तो मैं पहले इसको कन्वर्ट करूंगा क्लॉक टाइम में, सोलर टाइम में। सोलर टाइम में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? मुझे न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड मुझे पता होना चाहिए। दूसरा, जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड है वो मुझे पता हो, क्योंकि हमेशा स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड तो फिक्स है, लोकेशन के लिहाज से फिर लॉन्गिट्यूड जो ऑब्जर्वर का लॉन्गिट्यूड चेंज होगा। नीलोर का कुछ और होगा, इस्लामाबाद का कुछ और होगा। मैं नीलोर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है नीलोर का लॉन्गिट्यूड मुझे पता होना चाहिए, पाकिस्तान का रेफरेंस लॉन्गिट्यूड मुझे पता होना चाहिए। और आज के दिन के लिए इफ यू रिमेंबर एक ई का फैक्टर था, वो भी मुझे पता होना चाहिए, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। ये जो एन जो मैंने निकाला है, इस एन की मदद से ई भी निकाल सकता हूँ। वो सारी चीजें मैं जब पुट करूंगा, इस टाइम को मैं कन्वर्ट करूंगा किस टाइम पे? सोलर टाइम पे। ठीक है, वंस आई गेट द सोलर टाइम को फिर मैं कन्वर्ट कर सकता हूं आवर एंगल में। ठीक है, तो आवर एंगल अगर मुझे मिल गया तो हम यहां पे देखते हैं इक्वेशन 2.10 को देखें। इसमें साइन बीटा इज अल्टीट्यूड एंगल ऑफ द सन, इट इज फंक्शन ऑफ कॉस ऑफ एल। एल क्या है? लॉन्गिट्यूड है, जो कि न्यूयॉर्क का मुझे पता है। कॉस डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो आज के दिन के लिए मुझे पता है। कॉस एच क्या चीज है? एच इज वेरी सिंपली 315 का जो टाइम है, इसको फिर मैंने सोलर टाइम में कन्वर्ट किया, वहां से आवर एंगल में कन्वर्ट किया, एच मुझे मिल गया। तो हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2.10, ऑल दीज फैक्टर्स आर नोन टू मी। तो वहां से इसका मतलब ये हो कि साइन बीटा इज नोन टू मी। उसके बाद जो ये इक्वेशन नजर आ रही है आप लोगों को, स्लाइड नजर आ रही है? जी सर, आ रही है। गुड, ठीक है। तो इसमें जो साइन बीटा जो है, इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड ये सारे फैक्टर्स मुझे पता चल गए। तो यहां से फिर मैं साइन बीटा की मदद से ये नोन हो जाएगा, तो उसमें से बीटा जो आएगा मुझे साइन इनवर्स। ठीक है, सिमिलरली ये जो एजिमथ एंगल, साइन ऑफ एजिमथ एंगल इज इक्वल टू कॉस डेल्टा साइन एच डिवाइड बाय कॉस बीटा। once you get this altitude angle of the sun, so equation 2.11, it uses our angle or angle of declination and the altitude angle of the sun to compute azimuth angle of the sun. So sin phi s is known to me, so sin inverse जो राइट हैंड साइड पे जो चीज आएगी उसका इनवर्स ले ले, साइन इनवर्स ले ले, तो फाई एस आ जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ये वेरी वेरी सिंपल। Now, one more thing that is very important that we also discussed last time. Here we have ये नॉर्थ साउथ लाइन है, ये ईस्ट वेस्ट लाइन है, ये प्लेन है जिसके ऊपर आप खड़े हैं। ठीक है, यू आर समवेयर हियर, आप सन की पोजीशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सर्दियों में अगर आप देखें तो सन यहां कहीं से निकलता है और इट गोज समथिंग लाइक दिस, ऐसे वापस आता है। ठीक है, तो सन का जो अल्टीट्यूड एजिमथ एंगल है मॉर्निंग टाइम पे, जब सन तुलू होता है तो बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसका अल्टीट्यूड एंगल कितना होगा सन का? 0 होगा सर। 0, गुड। ग्रुप होता तो उस वक्त अल्टीट्यूड एंगल कितना होगा? 180। 0 अल्टीट्यूड एंगल, अल्टीट्यूड, यस सर, ग्रुप हो रहा है, 0 होगा सर, बिल्कुल। अल्टीट्यूड एंगल 0, गुड। ठीक है,
21 दिसंबर को सन यहां कहीं से निकलता है, ये ईस्ट वेस्ट लाइन है, ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है, यहां कहीं से निकलता है, फिर ऐसे जाता है और दोपहर के वक्त यहां कहीं ये मैक्सिमम इसका अल्टीट्यूड एंगल बनता है और उसके बाद फिर आके दोबारा यहां पे गुरूब होता है। तो यहां से लेकर यहां तक इसका एजिमत एंगल, ये कोई न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूं तो ये कोई 60 डिग्री बनता है, और सन जो गुरूब होता है वो भी कोई 60 डिग्री, ये प्लस 60 हो गया और यहां पे फिर हमारे पास माइनस 60 हो गया एजिमत एंगल सन का, ठीक है। और 21 दिसंबर के बाद फिर सन आहिस्ता आहिस्ता यहां से यहां कहीं से शुरू होगा और उसके बाद थोड़ा सा हाइट पे जाएगा और उसके बाद यहां कहीं आके ग्रुप होगा, उसके बाद फिर यहां आएगा और ये यहां ऐसे करके यहां कहीं ग्रुप होगा, ठीक है। इसकी हाइट जो है नॉर्थ साउथ लाइन से इसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाएगी। इज इट क्लियर? और 21 जून को ये ईस्ट वेस्ट लाइन यहां कहीं से सन निकलता है, यहां ऊपर से होकर फिर यहां कहीं ग्रुप हो जाता है, यहां पे ये वाला एंगल है, यहां से अगर सन जहां से निकलता है उस पोजीशन को सन जब मॉर्निंग टाइम पे शुरू होता है तो उस वक्त वो कितना एंगल बनाता है? इट इज 120 नीलोर की अगर मैं बात करूं, ये ईस्ट से नहीं निकलता है, ईस्ट वेस्ट लाइन उससे भी आप कोई 30 डिग्रीज आप नॉर्थ की तरफ आप देखना शुरू कर दें, ये ईस्ट वेस्ट लाइन है, ईस्ट और वेस्ट है, तो उससे भी कोई 30 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ यहां कहीं से सन निकलता है और ग्रुप होता है कहां पे? ये जो वेस्ट की लाइन है उससे भी कोई 30 डिग्रीज नॉर्थ की तरफ जाके फिर वो ग्रुप हो जाता है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। ठीक है। नाउ ये जो साइन बीटा, साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ सम एंगल 90 minus theta is also equal to sine of 90 plus theta, ठीक है। अगर आप उन दिनों में सन का अल्टीट्यूड एंगल फाइंड करना चाहते हैं जब इसका एजिमत एंगल 90 से कम है, फिर तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जिस दिन अल्टीट्यूड इसका जो एजिमत एंगल है सन का, मॉर्निंग टाइम पे आप इसकी पोजीशन फाइंड कर, कोई 9 बजे 10 बजे 11 बजे आप फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका एजिमत एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज in the summer at some times of the day, in the morning time, in the evening time, ठीक है। उस दिन उसका एजिमत एंगल 90 से ज्यादा होगा, ठीक है। उस दिन के लिए अगर आप ये साइन बीटा और साइन फाइन एस अगर आप निकालेंगे, फाइन एस, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग फाइन एस, 90 से ज्यादा होगा, लेकिन जब आप इनवर्स लेंगे तो हमेशा एंगल जो आप कैलकुलेटर देते हो वो हमेशा क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज लेस देन 90, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लेस देन 90 होने का मतलब ये है कि सन में भी सन, फॉर एग्जांपल जिस टाइम पे सन निकलता है तुलुए आफ्ताब, उस टाइम पे मैं 5s निकालना चाहता हूं, 5s की वैल्यू 80 आएगी। 80 का मतलब ये भी हो सकता है कि सन यहां से निकला है, और 80 का मतलब ये भी हो सकता है कि सन 100 डिग्री के एंगल से भी निकला है। सन का एजिमत एंगल 100 है, बिकॉज 90 minus theta is equal to 90 plus theta. There is ambiguity. उसको कैसे सेटल करते हैं? तो इट्स वेरी सिंपल। अगली एक और इक्वेशन हम देखते हैं। इस इक्वेशन में ये आपने चेक लगाना है। फॉर एग्जांपल ये अगली इक्वेशन यहां पे आखिर में, इस स्लाइड के आखिर में एक इक्वेशन देखें, इसमें आपने चेक करना है इफ cos h is equal or greater than tangent delta divided by tangent L, डेल्टा भी पता है, L भी पता है और h भी पता है, तो ये वाला कंडीशन आपने चेक करनी है। अगर ये लेस देन 5s लेस देन की सामने जो है ना, इफ दिस इज, अगर ये कंडीशन हो देन 5s इज लेस देन 90, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मॉर्निंग टाइम पे सन जो निकला है वो 90, उसका एंगल जो है वो 88 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, मसलन आपने साइन फाई का कोई नंबर आया था, 0.8 आया था, फाई आपने निकाला, ये आ गया फॉर एग्जांपल 85 आ गया, क्या ये 85 है या ये 95 है?
90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। क्या ये 85 है या 95? 85 का मतलब ये है, ये नॉर्थ साउथ की लाइन है और ये नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है। 85 का मतलब ये कि सन यहां कहीं से निकला है। 95 का मतलब है कि सन यहां कहीं से निकला है। इज इट क्लियर? तो उसके लिए वो कंडीशन चेक करेंगे। इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, तो इसका मतलब है जो 85 एंगल आपने निकाला वो ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसका मतलब ये हुआ कि 85 नहीं है, ये वाला एंगल क्या है, 95 है। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी तैमूर, जी सर, समझ आइए। समझ आए? गुड गुड गुड। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या, हम क्यों करते हैं ये सारा काम? इट्स वेरी सिंपल। देखें, इसको फिर हम एक सन पाथ डायग्राम, देयर इज समथिंग नोन एज सन पाथ डायग्राम। पूरे साल में सन के पाथ को हम प्लॉट करते हैं। क्यों करते हैं मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। यहां पे एजिमथ एंगल है सन का, और यहां पे अल्टीट्यूड एंगल है। साल का कोई दिन है, फॉर एग्जांपल आज का दिन है नवंबर। इसमें मैं देखता हूं, हाँ वन मोर थिंग, अगर आप देखना चाहते हैं कि तुलुए आफ्ताब, जिस तरह ये नहीं होता है गुरूब आफ्ताब, तुलुए आफ्ताब, नमाजों के टाइम्स फिक्स करते हैं, आज सूरज इतने बजे तुलू हुआ, आज इतने बजे गुरूब हुआ। अगर वो फाइंड करना तो वो कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। साइन बीटा जो है तुलुए आफ्ताब के वक्त, बेसिकली आपने टाइम निकालना है कि आज दिन को सूरज है वो कितने बजे तुलू हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको किसी तरीके से एच मिल जाए तो एच से फिर आप सोलर टाइम निकालेंगे। सोलर टाइम को फिर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी? यू विल गेट द टाइम, तुलुए आफ्ताब का टाइम आ जाएगा अगर आपके पास एच हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन है 2.10, ठीक है। तुलुए आफ्ताब के वक्त बीटा की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू 0। गुरूब आफ्ताब के वक्त बीटा की वैल्यू क्या होगी? सन का अल्टीट्यूड एंगल कितना होगा? इट विल बी 0। तो साइन बीटा इज इक्वल टू 0। एल इज नोन टू मी, नीलोर का लॉन्गिट्यूड है। डेल्टा इज नोन टू मी, डिक्लिनेशन एंगल है, आज के दिन के लिए मैं निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन 2.10 में जब लेफ्ट हैंड साइड को 0 के बराबर पुट करता हूं और इस इक्वेशन को थोड़ी सी मैनिपुलेट करता हूं तो मेरे पास एच आ जाएगा, आवर एंगल कौन सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीलोर का जो लॉन्गिट्यूड है उसके लिहाज से तुलुए आफ्ताब के वक्त सन इतना डिग्रीज ईस्ट में था। एच जब निकलेगा तो एच का मतलब ये है ईस्ट में था, ठीक है। तो एच अगर मुझे मिल गया तो वहां से फिर मैं सोलर टाइम निकाल सकता हूं, सोलर टाइम से फिर मैं क्लॉक टाइम निकाल सकता हूं। फिर मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि आज दिन तुलुए आफ्ताब कितने बजे होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। हाँ बेटा, ठीक है। सो व्हाई डू वी नीड अल्टीट्यूड एंगल एंड एजिमथ एंगल? सो हियर इज व्हाट वी हैव, सन पाथ डायग्राम। व्हाट इज सन पाथ डायग्राम? इस डायग्राम में शो की है। यहाँ पे एजिमथ एंगल है और यहाँ पे ये नवंबर 4 है। नवंबर 4 को आज के दिन में देखना चाहता हूं। ये जो प्रीवियस इक्वेशंस हैं उनकी मदद से मैंने देखा कि तुलुए आफ्ताब के वक्त अल्टीट्यूड एंगल तो 0 होगा, लेकिन उसका कोई एजिमथ एंगल होगा। 60 डिग्री से सन निकला था या 70 डिग्री में से तुलू हुआ था या 80 डिग्री में से तुलू हुआ था, प्रीवियस इक्वेशन है, उसकी मदद से मैं निकाल सकता हूं। अल्टीट्यूड एंगल तो 0 है, 7 o'clock फॉर एग्जांपल, ये 7 बजे का टाइम है, ठीक है। लेकिन उसका एजिमथ एंगल में भी 70 डिग्री, ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लाइन है उसको 70 डिग्रीज है वहां कहीं, वहां से सन निकला था और ठीक है। सो समवेयर हियर मॉर्निंग टाइम पे पूरा आफ्ताब के वक्त उसका यहां पे हम एजिमथ एंगल 0 लेते हैं, इस डायरेक्शन पे एजिमथ एंगल को हम पॉजिटिव लेते हैं और इस डायरेक्शन पे हम एजिमथ एंगल को नेगेटिव लेते हैं। तो जब तुलू होता है तो उस वक्त ऑफ कोर्स रेफरेंस के लिहाज से जो नॉर्थ साउथ लाइन है उसके लिहाज से 60 डिग्री है फॉर इंस्टेंस, या 75 डिग्री है नॉर्थ साउथ लाइन से ईस्ट की तरफ, लेकिन उसका अल्टीट्यूड एंगल हमारे पास 0 है। आहिस्ता आहिस्ता फिर एजिमथ एंगल भी बढ़ना शुरू हो जाता है, एजिमथ एंगल कम होना शुरू हो, जब सन वहां से मूव करना शुरू करके नॉर्थ साउथ लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगा तो एजिमथ एंगल 0 होगा, लेकिन अल्टीट्यूड एंगल उस वक्त मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द पाथ ऑफ द सन, ठीक है। फॉर यहाँ पे इस टाइम पे हमारे पास 12 बजे सोलर टाइम 12 बजे, फिर ये मैक्सिमम अल्टीट्यूड एंगल होगा
और उसके बाद फिर 60 डिग्री, अगर ये 75 डिग्री तो 75 डिग्री पे जाके फिर वो मूव हो जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? ये मेरे पास है नवंबर 4 के लिए। वो जो प्रीवियस इक्वेशन है उसमें सारा दिन तक ये आपने 8 बजे देखा है कि सन का अजीमत एंगल क्या है, ये 9 बजे आपने देखा, 10 बजे आपने देखा, 11 बजे आपने देखा, 12 बजे आपने, उन सारे पॉइंट्स को आपने कनेक्ट किया। ये मेरे पास सन का पाथ डायग्राम हो गई ऑन विच डे, ऑन नवंबर 4। अगर मुझे कोई कहे कि 10 बजे सन का अजीमत अल्टीट्यूड एंगल क्या था, तो इसमें 10 बजे का टाइम है, उस पर मैं चेक कर लेता हूँ इसका सन का अल्टीट्यूड एंगल ये था, अजीमत एंगल ये था। ठीक है, दिस पाथ इज फॉर नवंबर 4। जून की अगर हम बात करें, जून का जैसा कि मैंने आपको बताया +120 डिग्री है। somewhere here, this is 0, this is 30, this is 60, this is 90, this is 120 for example। 120 से निकलता है और उसके बाद सन का एजिमथ अल्टीट्यूड एंगल चेंज होता है और फिर मैक्सिमम हो जाता है। किस टाइम पे मैक्सिमम होता है? दिन के 12 बजे अल्टीट्यूड एंगल मैक्सिमम होता है, लेकिन एजिमथ एंगल 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते कम होना शुरू हो जाएगा। 21 दिसंबर को एजिमथ एंगल मिनिमम होता है, अल्टीट्यूड एंगल मिनिमम होता है, दिन की लेंथ बहुत कम होती है। उसके बाद फिर ये 21 दिसंबर के लिए है, ये 21 जून के लिए सन पाथ डायग्राम है, और इन बिटवीन जो डिफरेंट डेज ऑफ द ईयर है उसके लिए हम सन पाथ डायग्राम हम फाइंड कर सकते हैं। सो देयर आर इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स हैं, उनमें अगर आप ये अपनी जगह के कोऑर्डिनेट्स अगर आप बता दें, तो ये डिफरेंट मंथ्स का भी आप बता दें, तो उन मंथ्स में, उन दिनों में आपको सन पाथ डायग्राम निकाल के दे देता है। तो ये जो फिगर है यहाँ पे, ये सन पाथ डायग्राम है फॉर नीलोर। ठीक है, इसमें सबसे नीचे वाली जो है जो ग्राफ है वो है 21 दिसंबर का है, और सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है ये 21 जून का है। तो 21 जून को हम देखते हैं कि मॉर्निंग टाइम पे अल्टीट्यूड एंगल 0 है, तो इसका मतलब है कि अब तुलू हो रहा है सन, तो उस वक्त उसका एजिमथ एंगल कोई 120 बनता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्टीट्यूड एंगल ये जो 21 जून को आहिस्ता आहिस्ता अल्टीट्यूड एंगल भी बढ़ता है, एजिमथ एंगल भी बढ़ता है, और ये 28 और ये 12 बजे तो सन जो है वो 80 डिग्रीज पे आता है। अब ये नीलोर से अगर हम देखें तो 80 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं होता है, लेकिन लाहौर में जाएं तो लाहौर के लिए शायद 85 तक चला जाए। ठीक है, उसके बाद फिर सन आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। ये सन पाथ डायग्राम है फॉर नीलोर फॉर डिफरेंट फॉर सम मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, एक दो चीजें और भी हैं, वो करके मैं कंक्लूड करता हूं। तो इसका फायदा क्या है सन पाथ डायग्राम का? इसके दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सन, दिन में किस जगह पे है सन। उसकी मदद से अगर सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम को डिजाइन करके इंस्टॉल करते हैं तो उसको आप देख सकते हैं कि वो आपको पूरे दिन में, इस गिवन डे है उसमें आपको कितनी एनर्जी देगा, क्योंकि एनर्जी हार्वेस्टेड बाय सोलर कलेक्टर, इट इज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एस्टिमेट कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग दोज एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। दूसरा इसका फायदा ये है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया है कि सन की जो पाथ है, इसको अगर मैं देखूं, यहाँ पे दो पाथ शो किए हैं। ये ऊपर वाला पाथ है, ये कोई गर्मी के मौसम का है, और नीचे वाला पाथ जैसे कि हम देखते हैं ये ईस्ट वेस्ट लाइन है, ये नॉर्थ साउथ लाइन है। नीचे वाला पाथ सर्दियों का में भी अक्टूबर नवंबर का है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका एजिमथ एंगल भी कम है, जबकि ऊपर वाली लाइन का ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये गर्मियों का है। ठीक है, नाउ इसमें हम देखते हैं कि साल के कुछ, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इसका एजिमथ एंगल और अल्टीट्यूड एंगल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो साल के कुछ महीने ऐसे होंगे जिसमें ये जो सोलर कलेक्टर हमने लगाया है, इसके ऊपर इस ट्री का शेडो पड़ जाएगा और ये आपको कोई एनर्जी नहीं देगा। और किस टाइम पे, इस टाइम पे में भी दिन के 11 बजे या कोई 10 बजे ये सन इस ट्री के पीछे चला जाएगा, और उसके बाद कोई 11:30 पे ये सन फिर इसके यहाँ से बाहर निकलेगा, और फिर दोबारा आप सोलर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये एनर्जी को हार्वेस्ट करता रहेगा। तो ये शेडो बेसिकली इसको पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सन पाथ डायग्राम बेसिकली दे हेल्प अस इन फाइंडिंग दिस टाइप ऑफ इशू। आप सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम आपने कहीं लगाया है, आप देखना चाहते हैं कि साल के किस मौसम में, किस दिन, किस महीने, कितने घंटे के लिए, तो आपकी जो ये जो सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर किसी चीज का साया पड़ सकता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना के मैं शो करता हूँ, उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करता हूँ आज के लिए।
ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ये पूरे साल का सन पाथ डायग्राम है सन का। सर इसमें ठीक है, साल वाली बात तो कहीं भी नहीं है, इसमें सिर्फ दो एंगल्स दिए हुए हैं कि अगर ये एंगल ये हो दूसरा एंगल ये होगा। क्या क्या चीज नहीं है इसमें? इसमें टाइम का तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई ना कि किस टाइम की नहीं, बात है। टाइम में ये देखिए, ये जो लाइनें लगाई है ना इसने, मसलन इसको अगर आप देखें, उसने लिखा है कोई मेरे ख्याल में 11 AM लिखा हुआ, ये वाली जगह मुझे सही नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस टाइम पे 11 AM पे जो 21 जून है, उस वक्त इसका एजिमत एंगल कोई 70 और 80 के दरमियान है, और अल्टीट्यूड एंगल, और इसका एजिमत एंगल कोई 60 के आसपास है। प्रीवियस जो फिगर है वही वाली फिगर यहाँ पे भी, ये वाली फिगर, इसको मैं खोल लेता हूँ, एक मिनट प्लीज। ठीक है, इसमें 11 बजे, ये 11 बजे का टाइम है मेरे ख्याल में, मुझे सही नजर नहीं आ रहा है। लेकिन उसी 11 बजे अगर हम ये वाला देखें, ये मेरे ख्याल में 1 महीने बाद का है, तो उसमें एजिमत एंगल भी कम हो गया और अल्टीट्यूड एंगल भी कम हो गया। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि आखिरी जो ग्राफ है, सबसे नीचे वाला ग्राफ, ये 21 दिसंबर का है। इसमें हम देखते हैं कि 11 बजे इसका जो अल्टीट्यूड एंगल है, सन का एजिमत एंगल है, ये कोई मे बी कोई कितना है, 15 डिग्री है, और इसका अल्टीट्यूड एंगल है ये कोई 30 डिग्री के आसपास है। डिड यू गेट माय पॉइंट नीलोर के लिए? समझ आ गई सर। ठीक है, सो इसका फायदा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारे पास सन पाथ डायग्राम है। यहां पे एक फोटोवोल्टाइक सिस्टम आपने लगाया है, आप देखना चाहते हैं कि साथ बिल्डिंग है, दरख्त है, उसका साया तो कहीं नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। वो हम कैसे फाइंड करते हैं? वो इस तरह करते हैं, यहां पे एक ट्री है फॉर एग्जांपल, आप देखना चाहते हैं कि ट्री का कहीं साया तो नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। आप क्या करते हैं, जिस जगह पे आपने इंस्टॉल किया है वहां से आप ट्री के हर पॉइंट का भी एजिमत एंगल और अल्टीट्यूड एंगल आप निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? वैसे तो एक मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड मेथड सिर्फ समझाने के लिए किताब में दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली देयर इंस्ट्रूमेंट्स दे डू इट फॉर अस। ये सन पाथ डायग्राम भी बनाते हैं, शेडो भी उसके ऊपर डाल लेते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं। ये नॉर्थ साउथ लाइन है, ईस्ट वेस्ट लाइन है, यहां पे एक खंबा है फॉर एग्जांपल, पोल है यहां पे इस लोकेशन पे। ठीक है, सो इस लोकेशन, इस पॉइंट का जो टॉप है खंबे का, यहां से लेकर यहां तक आप एरो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से इसका हम एजिमत एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, अगर इसकी प्रोजेक्शन जमीन पे डालूं और इस लाइन को इसके साथ जोड़ दूं, तो ये बेसिकली इसका अल्टीट्यूड एंगल हो गया, इस पॉइंट का टॉप का। ठीक है, तो टॉप जो है, इस पॉइंट का एजिमत एंगल भी फाइंड कर सकता हूं, अल्टीट्यूड एंगल भी फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, वो कोना है, वो कोना जो है टॉप का, उसका एजिमत एंगल कितना है, अल्टीट्यूड एंगल कितना है? इट इज सिंपली, ये नॉर्थ साउथ लाइन है, यहां से मैं किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये ग्राउंड प्लेन के साथ टॉप का जो पॉइंट है वो कितना एंगल बना रहा है, और यहां से अगर मैं मूव करके कितना एंगल मैंने मूव किया उसको व्यू करने के लिए, तो अल्टीट्यूड एंगल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ। इसी तरीके से अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जहां पे आपने सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स आपने इंस्टॉल किए, उसके करीब कोई बिल्डिंग है, इस पॉइंट का भी एजिमत अल्टीट्यूड एंगल निकाल सकता हूं, इसका भी निकाल सकता हूं, इसका भी निकाल सकता हूं, इसका भी निकाल सकता हूं। जिस तरह सन का है, इसी तरह एवरीथिंग you can find the azimuth angle and altitude angle with respect to some given point. ठीक है, once you get obstacles, जितने भी obstacles हैं आसपास, जो बिल्डिंग हैं, दरख्त हैं, उन सब के एजिमत और अल्टीट्यूड एंगल निकाल के ये जो प्लॉट है, सन पाथ डायग्राम है, उसके ऊपर उसको ओवरलैप करें। उसके ऊपर आप ओवरलैप करें, ये एक बिल्डिंग है, इसके एजिमत और अल्टीट्यूड एंगल्स ये आ गए फॉर एग्जांपल। यहाँ पे एक दरख्त है, उसके एजिमत और अल्टीट्यूड एंगल्स ये आ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने में इस टाइम पे सन जो है इस बिल्डिंग के पीछे चला जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा निकल आएगा, और इस टाइम पे फिर ये इस दरख्त के पीछे चला जाएगा, और इस टाइम पे फिर निकलेगा। ये जो टाइमिंग्स हैं, ये जो मंथ्स हैं, ये जो यहाँ पे शो किए, ये वाला और ये वाला, इस टाइम इंस्टेंट के बाद इस दरख्त का कोई शेडो फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स के ऊपर कभी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब भी बाकी मंथ्स, ये 21 जून है, दिस इज 21st ऑफ जून, दिस इज 21st ऑफ दिसंबर। ठीक है, साल के कुछ महीनों के बाद फिर इसका शेडो पड़ना शुरू हो जाएगा। ये जो घर है, इसका शेडो भी उसके ऊपर पड़ जाएगा। और कितने घंटों के लिए पड़ेगा ये टाइम? फॉर एग्जांपल दिसंबर में कितने घंटों के लिए पड़ेगा? मुझे पता है कि ये जो अल्टीट्यूड एंगल इस टाइम पे, किस टाइम के लिए ये अल्टीट्यूड एंगल था, इस टाइम इंस्टेंट पे सन इसके पीछे चला गया, और इस टाइम इंस्टेंट पे फिर दरख्त के पीछे से वापस निकला है। तो ये टाइम फिर मुझे पता चल गया है
2 घंटे 3 घंटे ये जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं या पैनल्स हैं, इनके ऊपर इस दरख्त का साया पड़ जाएगा और उस वक्त वहां से मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर, क्लियर है। तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं बेसिकली, उन टूल्स की मदद से वी कैन फाइंड, बल्कि मोबाइल में कोई एप्लीकेशन भी है, विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन यू कैन आल्सो फाइंड this the azimuth angle and altitude angle and you can map it on sun path diagram। और sun path diagram फाइंड करने के लिए इंटरनेट में बहुत सारी साइट्स हैं, और उन साइट्स में अगर ऑब्स्टिकल होराइजन भी आपके पास मौजूद है, ऑब्स्टिकल्स के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी अगर आपको पता है, वो भी उसको आप दे देते हैं, तो फिर वो आपको एक ये जो सन पाथ डायग्राम और ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके दे देता, आपको निकाल के दे देता। बहुत सारी, देयर आर सो मेनी साइट्स सर। लेकिन प्रैक्टिकली तो बहुत सारे इस तरह ऑब्स्टिकल्स होंगे ना, तो हम उन सारों की इंफॉर्मेशन किस तरह देंगे? मैंने यही कहा ना कि उनकी देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, ठीक है। आप उस साइट पे चले जाते हैं, वहां से एक सोलर आई है मेरे ख्याल में, 2-3 टूल्स हैं, वहां जाके आप जस्ट उनको आप उनकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल मैटर, यू डू नॉट नीड टू गो एंड यू डू नॉट नीड टू फाइंड ईच एंड एवरी पॉइंट का जो लॉन्गिट्यूड है और लेटिट्यूड है, सॉरी एजिमथ एंगल और अल्टीट्यूड एंगल, हर पॉइंट का फाइंड करने की आपको जरूरत नहीं। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया, आईफोन में मेरे ख्याल में किसी, ये जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें से एक एप्लीकेशन है, आप साइट पे जाके जस्ट आप ऑब्स्टिकल्स की तरफ, जो आसपास जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ देख के आप इमेज बनाना शुरू कर दें, तो आपको फिर उनके लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड समथिंग लाइक दैट, मैंने किया नहीं है लेकिन बट आई हैव हर्ड एंड आई सम स्टूडेंट्स, 2-3 साल पहले किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था, ठीक है। तो उसकी मदद से आप ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। इज इट क्लियर? ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने ये सारी चीजें कर दी हैं। ये जो सन पाथ डायग्राम, ये तो ऑफ कोर्स प्रीवियस जो इक्वेशंस हैं उनका अगर आप नेट लैब में कोई कोड लिखते हैं तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। इंटरनेट में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे हैव सैकड़ों आपको जो है ना, आपको साइट्स मिलेंगी जहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका की जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो लैब है वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। जो स्टैंडर्ड लैब्स हैं दुनिया में, वहां से हर जगह से आपको ये जो सन पाथ डायग्राम की जो लॉन्गिट्यूड एंड फॉर डिफरेंट डेज, जस्ट उसमें आपने अपना जो लॉन्गिट्यूड है वो आप दे दें, तो वो क्या करेगा, आप सनराइज टाइम और सनसेट टाइम भी ऑटोमेटिकली निकालेगा, और डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, ठीक है, किस टाइम पे सन की पोजीशन क्या होगी। आप जो लॉन्गिट्यूड देंगे, आप कंट्री का नाम बताएंगे, स्टैंडर्ड टाइम बताएंगे, तो वो सारी कैलकुलेशंस खुद कर देता है। करने के बाद फिर आपको सन पाथ डायग्राम निकाल के दे देता है। ये जो सन पाथ डायग्राम इसमें आपने देखा फिगर में, ये गालिबन मुझे याद नहीं है, मुझे सही नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो मैंने किताब में जो प्लॉट किया है, ये कोई यूनिवर्सिटी ऑफ, इसमें ये जो ऊपर स्क्वायर साइज को जरा पढ़ ले, इसमें क्या किसी की नजर तेज है तो किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थी, वहां से मैंने प्लॉट किया था। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी जीवन है। कौन सी यूनिवर्सिटी है बेटा? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन सर, SRM। ऑरेगन, गुड। बाकी ये जो 2 फिगर्स हैं ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है, लेकिन एक्चुअल जो सन पाथ डायग्राम है वो फिर मैंने वहां से ली। इसकी एक और सिग्निफिकेंस भी है, वो ये कि जो आर्किटेक्ट्स हैं, अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है, वो देखना चाहता है कि कोई खिड़की किसी साइड से बनाना चाहता है और वो उसमें से मैक्सिमम एनर्जी चाहता है कि सर्दियों में उससे अंदर हो, खिड़की की लोकेशन ऐसी साइड पे, ऐसी जगह को फेस कर रही हो, ऐसे एंगल पे हो कि वो मैक्सिमम एनर्जी सन की जो है सर्दियों में अंदर चली जाए और सर्दियों में उसके अंदर ना चली जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर इस तरह के जो है सन की जो पोजीशन है स्काई में, डिफरेंट डेज है, डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर है, उसमें वो आर्किटेक्ट्स भी ख्वाहिश रखते हैं कि उनको सन की पोजीशन का पता हो, ताकि वो अपनी डिज़ाइन को इस तरीके से करें कि वो मैक्सिमम एनर्जी हार्वेस्ट करें सर्दियों के मौसम में, अगर पाकिस्तान की हम बात करें, ठीक है, और गर्मी के मौसम में फिर कम से कम एनर्जी या सोलर रेडिएशंस हैं उनके घर के अंदर चली जाए। डिड यू गेट माय पॉइंट बेटा? जी सर। जबरदस्त। तो कल फिर इंशाल्लाह किस टाइम पे रखेंगे लेक्चर? सर 2 बजे ठीक है कल।